शफल करके आ गए हैं, शफल करके आ गए हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ नए क्वेश्चंस भी होंगे। उसके बदले में 4 लाख की लाइबिलिटी भी मिली थी, तो 8 लाख रुपए की नेटवर्थ थी, और हम क्या दे रहे हैं बेटा उसको 9 लाख रुपए दे रहे हैं। 8 लाख की वैल्यू के लिए हम 9 लाख रुपए दे रहे हैं। द अमाउंट वॉज पेबल बाय इशू ऑफ 11% डिवेंचर। ये क्वेश्चन आपको पता है क्या, सॉल्व करवाने वाला भी नहीं है, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए बस कैसे कैसे क्या क्या लिखा जाता है। कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई कुछ नहीं है, बस प्रेजेंटेशन, इसके बाद ये आता है, इसके बाद ये आता है, इसके बाद ये आता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। माय नेम इज अमन मेहता, और आज फिर से एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। तो पिछली बार हमने किया था सेट नंबर 1 था आई थिंक, और कोड था उसका 67/1/1। इस बार आया सेट नंबर 2 67/1/2, और अकाउंटेंसी प्यारा सब्जेक्ट। और आई होप आप लोग जितना आप उस वीडियो को देख रहे हैं भाई, इस वीडियो को भी देख के उतना प्यार देंगे और सबके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि पूरा पेपर सॉल्व होने वाला है और आपको पता चल जाएगा, फीलिंग आ जाएगी कि हाँ भाई बढ़िया बढ़िया वाले ओरिजिनल सीबीएसई ऑथेंटिक क्वेश्चन पेपर डायरेक्टली आप लोगों के लिए आ रहे हैं और सॉल्यूशन प्रॉपरली समझ में भी आ रहा है। कोई भी दिक्कत परेशानी रहती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर जाइए। अगर आपने अभी तक सिलेबस पूरा नहीं करा और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो पहले सिलेबस पूरा कर लीजिए, आई बटन में आपको मिल जाएगा लिंक, या फिर आप कॉमर्स अड्डा 24/7 चैनल के यूट्यूब चैनल पर होम पेज को स्क्रॉल करेंगे तो आपको वहां पे पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी अकाउंटेंसी वन शॉट क्लास 12th 2024 के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। इंस्ट्रक्शन जैसा कि हर बार मैं बताता हूं पढ़ना जरूरी है, तो वैसे पिछले पेपर में भी मैंने, पिछली वीडियो में भी मैंने आपको पूरा बता दिया था कितने कितने क्वेश्चंस होते, तो अब तक तो याद हो गए होंगे। तो सीधे क्वेश्चंस के ऊपर जंप करते हैं, और आइए पहला क्वेश्चन क्या है भाई देख लेते हैं। तो भाई यहाँ पे आपका पार्ट ए शुरू हो रहा है, ठीक है, थोड़ा और जूम कर रहे थे ताकि आपको अच्छे से दिख पाए। तो आपको बोले भाई हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे रखी है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के लिए, तो भाई पढ़ना शुरू कर दो इसी बात पे, अगर 1-2 के लिए दे रखी है तो कविता, सविता और मधु पार्टनर्स हैं इन अ फर्म विद कैपिटल ऑफ ₹6 लाख, 4 लाख एंड 2 लाख। ओके भाई, आफ्टर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद द प्रॉफिट आर डिविजिबल एज फॉलोज। तो प्रॉफिट कैसे डिविजिबल हो रहे हैं भाई, ओके कह रहे हैं भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद प्रॉफिट डिविजिबल, चलो कर देंगे 1/2, 1/3, 1/2, 1/6। मैंने भाई ये क्वेश्चन आई थिंक पहले भी करा रखा है, शायद पिछले सेट में भी आया था, लेकिन फिर भी एक बार नजर डाल देते हैं इस पे। तो आपको इसको नॉर्मल रेशियो बनाना है, 6 दिख रहा है सबसे बड़ा, तो 6 से मल्टीप्लाई सब में कर दो। 6 से मल्टीप्लाई कर दी तो भाई इसका रेशियो क्या बनेगा, 2 बनेगा, 3 बनेगा और 1, 2, 3, 1 का रेशियो बन रहा है। सविता शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वुड नॉट लेस देन 1 लाख रुपए। ओके, तो भाई कविता जी का जो, सॉरी सविता का जो शेयर है वो आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद 1 लाख रुपए से कम का नहीं होना चाहिए, गारंटी वाला केस है। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022 अमाउंटेड टू ₹3 लाख। तो प्रॉफिट कितना दे रखा है, 3 लाख रुपए दे रखा है बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके जी, अब क्वेश्चन ने क्या पूछा हमसे वो देख लो भाई। द टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ गारंटी अमाउंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स आर। तो भाई ये करना है, अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो पहले वापस चलते हैं और देख लेते हैं। तो आपको जो प्रॉफिट दे रखे हैं भाई 3 लाख रुपए बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेंगे भाई, कितना, 3 लाख रुपए में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करो 10% किसका, इसका 60,000 आ रहा है, इसका 40,000 आ रहा है, इसका 20,000 आ रहा है, 60, 40, 1 लाख और 1,20,000। 3 लाख में से 1,20,000 तो हमारा शेयर जा चुका है भाई, तो 1,80,000 बचे। 1,80,000 को 2, 3, 1 के रेशियो में बांटना है। कविता, सविता, मधु। तो सविता कौन है भाई, सविता वो है जिनका रेशियो 3:6 है। तो भाई 3:6 ये क्वेश्चन करा रखा, बिल्कुल सही बात है। 1,80,000 इंटू 3/6, तो बेटा 90,000 रुपये आ रहा है, 90,000 आ रहा है। तो भाई क्या हुआ, किसने गारंटी दी थी, ठीक है, कविता ने पर्सनली गारंटी दी थी। तो कविता का जो शेयर बनेगा, कविता का शेयर क्या बनेगा, 2/6 कितना बेटा, 2/6 है। तो 1,80,000 का 2/6 निकालते हैं तो क्या आ रहा है बेटा, 60,000 आ रहा है, 60,000 आ रहा है।
और 90,000 इसका आ रहा है, तो भाई इसने गारंटी दी तो इसका 10,000 रुपये कम पड़ रहा है, तो 10,000 इससे ले लो और 10,000 इसको दे दो, तो इसका 1 लाख पूरा हो जाएगा, इसका 50,000 आ जाएगा। आंसर निकाल लिया हमने। ठीक है, आंसर हमने निकाल लिया। तो 50,000, 1 लाख, बस यही एक ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर ये सारे अमाउंट दे रखे, तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। सविता शेयर ऑफ प्रॉफिट इज शॉर्ट ऑफ द गारंटीड अमाउंट बाय, कितने रुपए से शॉर्ट पड़ा बेटा? 10,000 रुपए से शॉर्ट पड़ा। ठीक है, ये भी हो गया हाथों हाथ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन अक्षिता और अनुराग वाला, ये भी बेटा सेम क्वेश्चन है। क्या कर रहे हैं बेटा? शफल करके आ गए हैं, शफल करके आ गए हैं, तो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ नए क्वेश्चंस भी होंगे, उनको भी देखेंगे। ठीक है, अक्षिता अनुराग की बात है। अक्षत को एडमिट करा नए पार्टनर के रूप में 1/3 शेयर के लिए। ओके, अक्षत एक्वायर्स 2/3 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम अक्षिता, अक्षिता से भाई 2/3 लिया अपने शेयर का, तो 1/3 का 2/3 हिस्सा ले रहा है, किससे? अक्षिता से ले रहा है। तो क्या है भाई, ये 1/3 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/3 आ जाएगा। ठीक है जी, ओके, एक मिनट एडमिट हुआ 1/3 शेयर के लिए, तो 1/3 का 2/3 लेगा, सॉरी 1/3 का 2/3 लेगा, तो बेटा क्या आएगा? 2/9 आ जाएगा। तो अक्षिता का जो शेयर है वो है 2/3, तो 2/3 में से उसने क्या ले लिया बेटा? 2/9 ले लिया, तो एलसीएम लिया तो बेटा 9 आया। ये क्या हो गया बेटा? 6 - 2 यानी 4 9 का हो गया ये रेशियो। ठीक है, चलो 4 यहाँ पे भी 4 यहाँ पे भी है, तो अभी कुछ डिसीजन नहीं ले सकते। ठीक है, और आगे देखो भाई, एंड 1/3 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम अनुराग, अनुराग से 1/3 ले लिया, तो इसका तो 1/3 बनेगा ना। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको करना क्या है, इसको भाई प्रॉपरली मत करो, इसको सिंपल देख लो। लास्ट में क्या आना चाहिए? लास्ट में 1/3 बनना चाहिए। टोटल इसका शेयर 1/3 है, तो भाई 3 और 2 5 और 4 9, तो 4/9 1/3 नहीं होता, 2 और 1 3 और 1 4, तो ये 1/4 है, 1/3 चाहिए हमें। तो आंसर ये है भाई। ठीक है, क्यों देखना, 4 और 2 6 और 3 9, तो 3/9, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1/3 आना चाहिए। 1/3 भाई हमारे अक्षत का रेशियो है, तो इसका डी आंसर है। आगे बढ़ते हैं, जिंकी लिमिटेड, जिंकी लिमिटेड का आ गया है क्वेश्चन। फॉरफिटेड शेयर ऑफ 100 इशूड एट अ प्रीमियम 20% पे, यानी 120 रुपए का शेयर था। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल, क्या नहीं करा भाई? फर्स्ट कॉल नहीं दी 30 रुपए की, एंड फाइनल कॉल 10 रुपए की, तो भाई 30 और 10 40 रुपए नहीं दिए, नहीं 60 रुपए दिए होंगे। ओके, तो कह रहे हैं द मिनिमम प्राइस एट विच दिस शेयर कैन बी री इशूड, तो ये बता दो 60 रुपए दिए हैं, तो कितने प्राइस पर मिनिमम इसको री इशू कर सकते हैं? तो 60 रुपए पहले ही फॉरफिटेड है, तो 100 रुपए का हमारा शेयर है, 60 रुपए फॉरफिटेड है, तो मैक्सिमम इतना डिस्काउंट दे सकते हैं, तो हमें 40 रुपए तो मिनिमम लेने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो मिनिमम प्राइस क्या है बेटा इसका? 40 रुपए तो हमें लेने ही पड़ेंगे, इसका आंसर ए है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए और बी 2 पार्टनर हैं भाई, यहाँ पे रेशियो आपको दे रखा है 7:1 का रेशियो दे रखा है। ए विड्रॉ कर रहा है बेटा कितना है? 12,000 रुपए विड्रॉ कर रहा है बिगिनिंग ऑफ द ईच क्वार्टर। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज चार्ज्ड at the rate 6% per annum. The journal entry for charging interest on drawing at the end of the year will be, तो वही जर्नल एंट्री पूछ रहे हैं। जर्नल एंट्री अमाउंट से तो हमें कोई मतलब ही नहीं, फिर कौन कर रहा है बेटा? ए विड्रॉ कर रहा है, 12,000 रुपये कर रहा है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री पूछ रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बेटा हमारे बिजनेस के लिए क्या है? हमारे बिजनेस के लिए तो इनकम है, इनकम है तो क्या होगा बेटा? क्रेडिट होगा। लेंगे किससे बेटा? जिस पार्टनर ने विड्रॉ करा। किसने विड्रॉ करा बेटा? ए ने विड्रॉ करा है, तो ए की कैपिटल क्या हो जाएगी? डेबिट हो जाएगी, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट हो जाएगा, और कहीं पे भी आपको नहीं दिखाई देगा ये। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? सी आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या आ रहा है भाई? पी क्यू आर 3 पार्टनर है, 4-3-1 का रेशियो है। पी हो गया डाई, उसकी डेथ हो गई 1 सितंबर 2022 को वो रखी है। ऑन द डेट ऑफ पीज डेथ द प्रॉफिट ऑफ द फर्म वर कैलकुलेटेड 80,000 भाई उसका कैपिटल प्रॉफिट कैलकुलेट किया गया। पी शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी एडजस्टेड। पी का शेयर कैसे एडजस्ट होगा? डेबिटिंग प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट होगा भाई, क्योंकि सस्पेंस अकाउंट खोला जाता है, आपको भी पता है। ठीक है, चलो जी, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे बोला है कि द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, फर्म का प्रॉफिट बेटा 80,000 है,
तो 80,000 सस्पेंस अकाउंट से सारा उसका थोड़ी होगा, सारा उसका थोड़ी होगा। तो भाई यहाँ पर डेबिट करना प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, दो ही ऑप्शन दे रखे हैं, सारा नहीं दे सकते। तो बेटा इसका कितना होगा, इसका होगा 40,000। क्या होगा, 40,000 हो जाएगा। कैसे होगा सर, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो बेटा देखो ना, 3 और 1 4 और 4 8, तो 4/8 तो यानी 80,000 का आधा ही तो लेगा वो। ठीक है, चलो बढ़िया। पूजा, नीता एंड अनीता ये पार्टनर्स हैं, 3-2-1 का रेशियो है। पूजा रिटायर हो रही है भाई, टेकन अप बाय नीता एंड अनीता इक्वली। भाई जो शेयर है उनका इक्वली ले लिया गया है। पूजा रिटायर एंड हर शेयर का टेकन अप इक्वली, तो अनीता ने और नीता ने इक्वली भाई उनका शेयर ले लिया। तो पूजा का शेयर था कितना बेटा, 3/6, 3/6 था। ओके, तो बेटा 1/4 1/4 ले लिया होगा, क्योंकि 3/6 का मतलब होता है 1/2 होता है। क्या होता है बेटा, 1/2। तो 1/2 का आधा कितना होता है, 1/4 और 1/4। तो ये नीता ने भी ले लिया, नीता ने भी ले लिया। नीता का पहले शेयर क्या था बेटा, 2/6 और इसका क्या था 1/4। एलसीएम लिया तो क्या आ गया बेटा, 24 आ गया, और ये 6 + 8 ये क्या आ गया 14/24, और इसका क्या आएगा बेटा, ये 6 है भाई, 24 6 4, तो बेटा क्या हो गया 10/24 यानी 14:10। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 7:5 आ जाएगा। तो आंसर क्या आ रहा है बेटा, बी ऑप्शन सही है यहाँ पे। चलो भाई ऐसे ही करते हैं। चलो, गुडविल इज इंटेंजिबल एसेट, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, कितने अच्छे लोग हैं। फिर कह रहे हैं गुडविल इज द वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन ऑफ द फर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट ऑफ एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो दोनों बातें सही हैं, तो असर्शन करेक्ट है, रीजन करेक्ट है। तो क्या होगा बेटा, असर्शन, बोथ असर्शन रीजन करेक्ट, तो इसका आंसर सी होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन अलग आया है। पहले अभी तक जितने हमने क्वेश्चन करे वो पिछले वाले वीडियो से सेम थे, लेकिन भाई अब आपको क्या करने को मिलेगा भाई, नए नए क्वेश्चन करने को मिलेंगे, क्योंकि सेट अलग अलग होते हैं। एक जैसे आएंगे तो फिर अलग सेट का फायदा ही क्या है। हाँ, सारे क्वेश्चन बिल्कुल अलग नहीं होते, ये बात भी सच है। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। कौन सा भाई रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होगा एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट होगा, बिल्कुल होगा। जनरल रिजर्व होगा, बिल्कुल होगा। पूछ रहे विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ट्रांसफर टू, अच्छा विल बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन के टाइम पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट होता है, पार्टनर लोन नहीं होता, और जनरल रिजर्व नहीं होता। गुडविल होता है, बिल्कुल होता है। तो बेटा ये दो ऑप्शन बिल्कुल सही है, 1 और 4। ठीक है, ये तो पार्टनर की कैपिटल में चला जाता है, ये भाई ये अपने अकाउंट में ही रहता है। तो 1 और 4 कहीं पे दिखाई दे रहा है, 1 और 4 आपको ए में दिखाई दे रहा है। तो बेटा इसका ए आंसर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, गुरप्रीत, विशाल और अनन्या, ये क्वेश्चन नया है बिल्कुल भाई, पिछला क्वेश्चन भी नया था। अब नए क्वेश्चन आने शुरू हो चुके हैं, टेंशन ना लो। ओके, पार्टनर है भाई, 2-3-1 का रेशियो है। विशाल रिटायर हो रहा है। ओके, बैलेंस इन हिज कैपिटल अकाउंट आर, उसकी कैपिटल में जो बैलेंस है वो क्या है। ठीक है, आफ्टर मेकिंग नेसेसरी एडजस्टमेंट, सारी एडजस्टमेंट करने के बाद रिजर्व की, रीवैल्यूएशन अकाउंट की, और रीअसेसमेंट लाइबिलिटी कर लिया, सब कुछ करने के बाद भाई इसका क्या बन रहा है, ये बन रहा है 1,20,000 बन रहा है। ठीक है, गुरप्रीत एंड अनन्या एग्रीड टू पे हिम, गुरप्रीत और अनन्या उसको कितना पे करने के लिए तैयार है, 1,80,000 पे करने के लिए तैयार है फुल सेटलमेंट में। तो बेटा ये तो उसकी कैपिटल का अमाउंट है, तो जो एक्स्ट्रा दे रहे हैं उसकी गुडविल होने वाली है। ठीक है, इन फुल सेटलमेंट ऑफ द क्लेम विशाल शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म ऑन हिज रिटायरमेंट क्या है भाई, 60,000 रुपये। सिंपल सी बात है भाई, क्योंकि आप कितना एक्स्ट्रा दे रहे हो, 60,000 रुपये दे रहे हो, तो 60,000 रुपये उसका शेयर ही तो हुआ गुडविल का। इतना लड्डू क्वेश्चन दे दिया, बताओ। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो कुछ और तो इन्फॉर्मेशन नहीं थी ना, सब कुछ ठीक था, बिल्कुल ठीक था। आगे बढ़ते हैं, अक्षिता लिमिटेड के बारे में बात करते हैं। फुली पेड शेयर है बेटा इनके 5 लाख रुपए इन परचेज कंसिडरेशन ऑफ, इन्होंने इशू कर दिया बेटा 5 लाख रुपए के फुली पेड शेयर्स
इन कंसिडरेशन ऑफ नेट असेट। नेट असेट लिए बेटा 4,70,000 रुपये की। द बैलेंस ऑफ 30,000 विल बी, बेटा जो 30,000 का आपका जो बैलेंस है वो क्या है, तो बेटा आप क्या कर रहे हो, आप 5 लाख दे रहे हो 4,70,000 की चीज़ के लिए, 30,000 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हो। 30,000 रुपये क्या है भाई, 30,000 रुपये आप गुडविल के लिए दे रहे हो। गुडविल भाई आप पेमेंट करो तो आपकी एसेट है वो इंक्रीज हो रही है तो डेबिट होगी। इसका ए आंसर होगा। ये रिपीट क्वेश्चन था, ठीक है। मायरा लिमिटेड के बारे में बात करते हैं। मायरा लिमिटेड की टेक ओवर असेट, उन्होंने 12 लाख की असेट टेक ओवर कर ली और लाइबिलिटी 4 लाख रुपए की कर ली है। सुबह लिमिटेड की फॉर एन एग्रीड परचेज कंसिडरेशन ऑफ 9 लाख रुपए, ठीक है भाई। तो 12 लाख की चीज थी, उसके बदले में 4 लाख की लाइबिलिटी भी मिली थी, तो 8 लाख रुपए की नेट वर्थ थी और हम क्या दे रहे हैं बेटा, उसको 9 लाख रुपए दे रहे हैं। 8 लाख की वैल्यू के लिए हम 9 लाख रुपए दे रहे हैं। द अमाउंट वॉज पेबल बाय इशू ऑफ 11% डिवेंचर, तो वो 11% डिवेंचर इशू कर रहे हैं। 100 रुपये का एक है एट 10% डिस्काउंट और 10% डिस्काउंट भी है, ठीक है। 10% डिस्काउंट है तो भाई 10 रुपये हुआ डिस्काउंट, तो 100 में से गए तो भाई 90 आया। 90 रुपये में बेटा हम इशू कर रहे हैं और दे कितना रहे बेटा, 9 लाख रुपए दे रहे हैं। द नंबर ऑफ डिवेंचर, सिंपल सी बात है, परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। इशू प्राइस क्या है 90, तो बेटा 10,000 रुपये आपका आएगा, सॉरी 10,000 डिवेंचर्स आ जाएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ डिवेंचर 10,000, बी आंसर है इसका। बढ़िया जी बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या आ रहा है भाई, अगला है रोहित लिमिटेड इशूड 2,000 डिवेंचर, 9% डिवेंचर इशू कर दिए। 100 रुपए के डिवेंचर थे, 95 रुपए में इशू कर दिए, ओके। अब 9% डिवेंचर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, बेटा ये पहले भी बताया था, 9% डिवेंचर अकाउंट हमेशा फेस वैल्यू से क्रेडिट होगा, फेस वैल्यू, ठीक है। तो ठीक है, 2,000 गुणा 100, 2 लाख रुपए होना चाहिए, सी आंसर है इसका, सिंपल है। आगे क्या आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, क्या इनकरेक्ट है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, बिल्कुल सही है। डिवेंचर कैन बी इशूड एट डिस्काउंट, बिल्कुल सही है। डिवेंचर होल्डर डू नॉट हैव एनी वोटिंग राइट, बिल्कुल सही बात है। तो भाई डिवेंचर कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू शेयर, भाई कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्टेबल डिवेंचर हमने पढ़ा हुआ है। 12वां क्वेश्चन आपके सामने, दैट पोर्शन ऑफ द कॉल्ड अप कैपिटल, जो एक्चुअली भाई ठीक है, विच हैज बीन एक्चुअली रिसीव्ड फ्रॉम द शेयर होल्डर इज कॉल्ड, जो कॉल्ड अप कैपिटल का पैसा, जो मांगी गई कैपिटल है, जो एक्चुअल में रिसीव होता है उसको हम क्या बोलते हैं। ये नया क्वेश्चन है भाई। कॉल्ड अप कैपिटल तो भाई जो मांगी है वो है, जो मिल रहा है वो बेटा पेड अप कैपिटल हो गई, ठीक है। रिजर्व कैपिटल नहीं होता, रिजर्व कैपिटल वो होती है जो वाइंड अप के टाइम पे कॉल्ड अप कैपिटल मांगी जाती है, मतलब अनकॉल्ड कैपिटल मांगी जाती है। और सब्सक्राइब्ड कैपिटल तो बड़ी चीज़ हो गई। तो बेटा इसका ए आंसर है, इसका ए आंसर है। हीना और नीना पार्टनर है, ठीक है। हीना और नीना पार्टनर हैं और नीना विड्रॉ करे 10,000 रुपये पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वॉज टू बी चार्ज, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना बेटा, 6% चार्ज करेंगे पर एनम के हिसाब से। इंटरेस्ट ऑन नीनास ड्रॉइंग क्या होगा बेटा, तो बेटा बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है। बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ के लिए क्या होता है बेटा, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ के लिए हमारे पास 6.5 मंथ क्या कहते हैं एवरेज पीरियड होता है, ठीक है। तो सही है, तो 10,000 गुणा 12 पूरे साल भर की होगी टोटल ड्राइंग। फिर क्या करना है, 6% इंटू में 6.5 डिवाइडेड बाई 12, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। 100 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 650 और 6 आ रहा है, ठीक है। तो क्या आएगा, 0 0 39 भाई आ गया हमारा। तो बेटा इसका आंसर क्या आ रहा है, 3900 रुपये आ रहा है, यानी 3,900 रुपये आ रहा है, ठीक है। विभा और आशा के बारे में बात कर लेते हैं अब। विभा और आशा विड्रॉ करिए 1,000 रुपये एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के एंड में विड्रॉ किया जा रहा है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी कैलकुलेटेड फॉर एवरेज पीरियड ऑफ, तो भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना एवरेज पीरियड के लिए निकाला जाएगा, तो एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर का मतलब पहले क्वार्टर का एंड होता है बेटा 30 जून होता है, और लास्ट क्वार्टर का एंड होता है 31 मार्च। तो भाई पहली ड्राइंग के बाद 9 महीने अभी पेंडिंग है और लास्ट ड्राइंग के बाद 0 पीरियड पेंडिंग है, दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो, 4.5 आएगा। ये रहा इसका आंसर बी, ठीक है। इसका आंसर क्या है, बी है। चलो भाई ये भी हो गया।
हिंदी को नमस्ते करते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हो। अगला क्वेश्चन है, कंपनी फोरफिटेड 400 शेयर, 10 रुपए का एक शेयर था, 400 शेयर फोरफिट कर लिए, ₹8 पर शेयर कॉल्ड अप, मांगे गए थे ₹8 पर शेयर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल, 2 रुपए की नॉन पेमेंट हो गई, यानी 8 रुपए मांगे गए थे, 2 रुपए नहीं दिए, तो यानी 6 रुपए दिए थे। ओके, ऑन फोरफीचर दिस शेयर कैपिटल ऑन फोरफीचर ऑफ दिस शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड। तो भाई फोरफीचर के टाइम पे कितने रुपए से डेबिट होगी? तो सिंपल सी बात है कि भाई 8 रुपए जो 8 रुपए मांगे हैं बेटा, जो 8 रुपए मांगे हैं वही शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हुए, तो उतनों को ही हमें क्या करना है, उनको हमें कैंसिल करना है। तो 400 इंटू 8 क्या होता है, 3200 रुपये, यानी 3200। ठीक है, ये भी हो गया। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन में क्वेश्चन दे रखा अपने को, जाइल लिमिटेड फोरफिट करा 400 शेयर, 10 रुपए का एक है, ठीक, एट अ प्रीमियम ऑफ 10% फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹5% पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर। ऑन फोरफीचर ऑफ दिस शेयर फोरफीचर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। तो देखो भाई यहाँ पे क्या है, 700 शेयर थे जो कि हमने फोरफिट करें, 10 रुपए का एक था और प्रीमियम पे था 10%, यानी 11 रुपए हो गया। ओके, नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी 5 रुपए की नॉन पेमेंट हुई है, ठीक है, जिसमें प्रीमियम भी इंक्लूड था। फर्स्ट और क्या नहीं दिया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी नहीं दिया। तो बेटा 1 रुपया प्रीमियम है, तो 4 रुपए शेयर कैपिटल के, 3 रुपए यहाँ पे, और 7 रुपए की नॉन पेमेंट है। 10 में से 7 रुपए नहीं दिए, 3 रुपए दिए, 3 रुपए किस पे दिए, 700 शेयर पे दिए, यानी कुल मिला के 2100 रुपए दिए। 2100 रुपए शेयर फोरफीचर अकाउंट में आ रहा होगा, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, अमन चमन, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे भाई। अमन चमन पार्टनर है, 1 जुलाई 2021 की बात है। अमन एडवांस लोन ऑफ ₹6 लाख टू द फर्म, अमन ने लोन दे दिया 6 लाख रुपए का फर्म को। देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है। 31 मार्च 2022 की बात करें तो 31 मार्च 2022 अमन वॉज इंटाइटल्ड टू गेट द फॉलोइंग अमाउंट एज इंटरेस्ट। तो कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए बेटा? पहली चीज़ तो ये है कि ये 3 महीने जा चुके हैं, अप्रैल मई जून, तो भाई जुलाई से स्टार्ट होगा इंटरेस्ट लगना, और 6 लाख रुपए लोन दिया है। कोई भी एग्रीमेंट नहीं तो बेटा 6% तो मिलेगा, और 9 महीने के लिए मिलेगा। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 0 0 0 0, और इसको करेंगे तो भाई 3000 गुणा 9, 27,000 रुपये आ रहा है बेटा। ठीक है, 27,000 रुपये आपका आंसर। ओके, 16वां क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। अमन, आधार एंड अविनाश वर पार्टनर्स एंड शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1। तो भाई प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं बेटा 3:2:1 के रेशियो में। अविनाश रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म, 1 जुलाई 2022 की बात है, वो रिटायर हो रहा है। ऑन द डेट ऑफ अविनाश रिटायरमेंट द बैलेंस शीट शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ ₹1,20,000। तो बैलेंस शीट क्या शो कर रही है बेटा? 1,20,000 रुपए का, 1,20,000 रुपए का क्या कहते हैं, डेबिट बैलेंस शो कर रही है। ठीक है, इन दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस शो कर रही है। प्रॉफिट एंड लॉस का है तो बेटा लॉस हुआ, क्रेडिट होता तो प्रॉफिट होता। फॉर कैलकुलेटिंग द अमाउंट पेएबल टू अविनाश दिस बैलेंस विल बी ट्रांसफर्ड। तो भाई कैलकुलेट करने के लिए अविनाश का अमाउंट जो हमें अविनाश को पे करना है, दिस बैलेंस विल बी ट्रांसफर। ये बैलेंस कहाँ पे ट्रांसफर होगा बेटा? कहाँ पे ट्रांसफर होगा? 1,20,000 रुपए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लॉस दे रखा बेटा, 1,20,000 रुपए। तो अविनाश का अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए बेटा इसको हम लॉस को भेजेंगे सबकी कैपिटल अकाउंट्स के अंदर, और उसको छोड़ो हम भेजेंगे भाई रिटायरमेंट जिसकी हो रही है अविनाश की कैपिटल अकाउंट में, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगी। ठीक है, तो देखो क्या ऑप्शन लगा, टू द डेबिट साइड ऑफ द कैपिटल अकाउंट ऑफ अमन एंड आधार। नहीं भाई, उसको क्यों करेंगे परेशान? टू द डेबिट साइड ऑफ द कैपिटल अकाउंट ऑफ द अमन आधार एंड अविनाश। ठीक है भाई, ओके, ये चल सकता है, बिल्कुल यही होगा भाई, तीनों का होगा, क्योंकि भाई लॉस है, बांटो भाई, रिटायरमेंट हो रही है, रिकंस्टिट्यूशन है, तो जितना भाई रिकंस्टिट्यूशन से पहले पहले जो भी लॉस है निपटा दो, खत्म। ठीक है, तो ये भी हो गया हमारा क्वेश्चन। कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ।
तो भाई अब आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। मानसी, मोना, अमर पार्टनर्स हैं इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। 2:1 का रेशियो। भाई मोना रिटायर्ड ऑन 1 अप्रैल 2022। तो भाई मोना जी रिटायर हो गए। मोना कौन भाई? ये आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू रिवैल्यूएशन, गुडविल, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एटसेट्रा, सब कुछ भाई कर करा के द कैपिटल अकाउंट ऑफ मानसी एंड अमर शोड अ क्रेडिट बैलेंस 2,50,000 एंड 2 लाख रुपीज रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो सब कुछ भाई सारी चीजें एडजस्ट करने के बाद मानसी और अमर की जो कैपिटल है वो इतनी दे रखे। इट वॉज डिसाइडेड टू एडजस्ट द कैपिटल ऑफ मानसी एंड अमर इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कह रहे हैं मानसी और अमर की जो कैपिटल है वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होनी चाहिए। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर ब्रिंगिंग इन और विड्रॉल ऑफ द नेसेसरी अमाउंट इन्वॉल्व्ड। तो बेटा ये सेट नंबर 2 है। क्वेश्चन नया आया है, बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है पर तो सारी चीजें करने के बाद इनकी 4.5 लाख रुपए टोटल बन रही है। 4.5 लाख रुपए टोटल बन रही है और इन्होंने कुछ बताया नहीं है कि भाई नया मतलब नई इनकी क्या कहते हैं कोई नया रेशियो है या नहीं है। तो भाई रेशियो इनका 2:1 ही रहेगा। ठीक है, 2:1 रहेगा। 4.5 लाख को हम 2:1 के हिसाब से रखेंगे। तो 4.5 लाख रुपए इंटू में 2/3, तो ये क्या आ गया बेटा 1.5 लाख गुणा 2 यानी 3 लाख रुपए हो गए। तो 3 लाख रुपए इसके होने चाहिए और 3 लाख जब इसके होने चाहिए तो 1 लाख रुपए किसके, सॉरी 1.5 लाख रुपए किसके होने चाहिए बेटा? 1.5 लाख रुपए होने चाहिए अमर के। तो 3 लाख और 1.5 लाख कैपिटल होनी चाहिए। ओके जी, बात समझ में आती है। तो इसके कितने हैं? 50,000 रुपए इसके कम है और इसके 50,000 रुपए ज्यादा है। तो ये 50,000 रुपए अमर लेके जाएगा तो उसकी कैपिटल कम हो जाएगी। ठीक है, और ये पैसा और 50,000 रुपए लेकर आएगा तो इसकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। ठीक, सिंपल है, आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जर्नल एंट्री कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। आई बात समझ में? तो पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा टू मानसीज कैपिटल अकाउंट और पैसा लेकर के वो जाएगा तो क्या होगा? बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा यहाँ पे और अमर की कैपिटल डेबिट हो जाएगी। ठीक है, यही एंट्री होनी है, कोई दिक्कत नहीं है। 17 क्वेश्चन के बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन भी छोटा सा था 3 नंबर का। ईशा और सुरभि और नमन एंड मान्य 4 पार्टनर है। 4-3-2-1 का रेशियो है। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:2:1। ओके, तो ऑन दिस डेट द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड। गुडविल क्या निकाली गई बेटा? 6 लाख रुपए है एंड जनरल रिजर्व आपको दे रखा है 2 लाख रुपए। ये भी आसान क्वेश्चन है, नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करने के लिए कह रहे हैं। तो सबसे पहले गुडविल को हम करेंगे और करेंगे कैसे भाई? जब हम इनका सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकाल लेंगे। 4-3-2-1 5-2-2-1। ठीक है, तो 4-3-2-1 और 5-2-2-1 ये न्यू PSR है, ये ओल्ड PSR है। तो हम निकालते हैं भाई ओल्ड माइनस न्यू शेयर करके। ओल्ड माइनस न्यू, तो पार्टनर का नाम क्या था भाई? ईशा, सुरभि, नमन, मान्या। ईशा, सुरभि, नमन, मान्या। ठीक है, तो ईशा के लिए निकालते हैं। ईशा का क्या था बेटा? ओल्ड 4 3 7 और 2 9 और 1 10। तो 4/10 माइनस करेंगे 5/10। तो इसका क्या हुआ बेटा? माइनस न्यू ज्यादा आ रहा है बेटा इसका, तो माइनस का आ रहा है। तो ये क्या है? गेन है 1/10 का। ठीक है, सुरभि के बारे में बात करते हैं। इसका क्या है बेटा? 3/10 माइनस कर दिया, अब क्या है बेटा? 2/10 हो गया। तो इसका मतलब 1/10 का सेक्रीफाइस है। फिर नमन के बारे में बात करते हैं। नमन का क्या है? 2/10 और यहाँ पे 2/10 तो 0। और मान्या के बारे में बात करें 1/10 माइनस 1/10 तो ये भी 0। तो भाई सेक्रीफाइस गेन करा किसने? ईशा और सुरभि ने करा है। ईशा और सुरभि ने करा है। तो यहाँ पे भाई 6 लाख रुपए आपको दे रखी है गुडविल की वैल्यू। तो चलो करते हैं फिर इसको। ठीक, तो 6 लाख रुपए है और 1/10 है। तो बेटा कितना चेंज करें, कितना होगा बेटा? 60,000 रुपए एडजस्ट हो जाएगा। कौन बेटा गेन कौन कर रहा है? इशिता गेन कर रही है, तो ये डेबिट करेंगे। तो ईशिता जो भी है, तो ईशा का कैपिटल अकाउंट क्या होगा बेटा? डेबिट हो जाएगा 60,000 रुपए से,
क्योंकि ये गेन कर रही है और ये कंपनसेट किसको करेगी, सुरभीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, 6 लाख रुपए, सॉरी 6 नहीं 60,000 रुपए, ठीक है। ये हो गया एंट्री खत्म। अब हमें क्या करना है, अब इन्होंने हमें बता रखा है जनरल रिजर्व दे रखा है। जनरल रिजर्व बेटा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें तो ओल्ड रेशियो क्या, 4 3 2 1, 4 3 2 1, और 2 लाख रुपए का आपका क्या है, 2 लाख रुपए का आपका जनरल रिजर्व है। तो 2 लाख को हम बांटेंगे 4 3 2 1 के रेशियो में, और वो हम दे देंगे। ठीक है, तो 4 3 2 और 1 क्या आ रहा है बेटा, 20,000 आ रहा है। इसका क्या आ रहा है, 40,000 आ जाएगा। इसका क्या आएगा बेटा, इसका क्या आएगा, 60,000 आ जाएगा, और इसका क्या आएगा, 80,000 आ जाएगा। तो बेटा जनरल रिजर्व बटेगा, जनरल रिजर्व लाइबिलिटी होता है, बट के खत्म हो जाएगा, खत्म होगा तो डेबिट कर देंगे, ठीक है। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सभी के कैपिटल अकाउंट, क्या हो जाएगा, 80 60 40 और 20, कुल मिला के 2 लाख रुपए बट गए। ये एंट्री होगी भाई, सब कुछ करा दिया इसमें भी, आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन कंप्लीट। 19th पे चलते हैं। 19 में क्या बोल रहे हैं भाई, 1 अप्रैल 2022 की बात है। द कैपिटल ऑफ द फर्म, आशु और माधव की बात कर रहे हैं भाई। इनकी कैपिटल क्या है, 1.5 लाख रुपए है। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन्होंने दे रखा है 10% का, ओके। और एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 23,500, ओके। कैलकुलेट करना गुडविल भाई हमें कैसे करना, नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 है, सुपर प्रॉफिट मेथड से करना है। तो भाई 10% किसका लेंगे, इसका लेंगे, 10% इसका हो गया तो 23,500 हमारा एवरेज प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट बेटा 15,000 रुपये हो गया, माइनस किया तो बेटा 8,500 आ गया। सुपर प्रॉफिट को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या निकल के आ रहा है बेटा, 24,000 ये है तो 25,500 आ रहा है बेटा। 25,500 आपकी गुडविल आ रही है, हमने निकाल ली, हो गया। प्रॉपरली सॉल्व करके दिखा देंगे आप। फिर आगे बढ़ते हैं। रक्षित और मलिक की बात आती है। रक्षित और मलिक पार्टनर भाई, 4:1 का रेशियो है। 1 अप्रैल 2021 की बात कर रहे हैं। देयर कैपिटल ओवर 1,20,000 80,000 रिस्पेक्टिवली। ऑन 1 दिसंबर 2021 दे डिसाइडेड दैट द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म शुड बी, तो टोटल कैपिटल 3 लाख रुपए होनी चाहिए टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय देम इन द रेशियो ऑफ 2:1। 2:1 में क्या कहते हैं, होगी, ओके। तो भाई 2 लाख रुपए इसके और 1 लाख रुपए इसका, 2 लाख इसके 1 लाख रुपए इसका। तो इसके पास अभी भाई क्या है, इसको भी 80,000 रुपये और लाना है, इसको कितना 20,000 रुपये और लाना है, ठीक है। कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड टू पार्टनर 6% पर एनम के हिसाब से मिलेगा। कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022। तो भाई सिंपल सी चीज़ यहाँ पे इन्होंने बोली है कि 1 दिसंबर को डिसाइड कर रहे हैं, 1 दिसंबर को डिसाइड कर रहे हैं कि भाई 3 लाख रुपए होनी चाहिए। तो 1 दिसंबर तक तो भाई जो इनकी 1,20,000 80,000 वही रहेगी। तो कितना होता है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और नवंबर तक, ठीक है, 30 नवंबर तक। उसके बाद तो 1 दिसंबर आ जाएगा। तो बेटा ये 8 महीने हैं, 8 महीने का जो इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें ना 6%, वो 8 महीने का इस पे लगा। तो यानी 1,20,000 गुणा 6% इंटू में 8/12, यहाँ पे 80,000 गुणा 6% इंटू में 8/12, ओके। और ये ऐसे निकल जाएगा। उसके बाद बेटा 2 लाख रुपए पे लगेगा। 8 महीने का हो गया, अब 4 महीने बचे। 4 महीने के लिए 2 लाख गुणा कितना 6% इंटू 4/12, 1 लाख इंटू 6% इंटू 4/12, ऐसे करके दोनों के इस वाले का, इन दोनों का कैपिटल किसको जाएगा, इंटरेस्ट किसको जाएगा, रक्षित को जाएगा,
और मलिक को क्या जाएगा बेटा 80,000 और 1 लाख का जो इंटरेस्ट बन रहा है वो जाएगा। तो दोनों को टोटल करके आप आंसर निकाल लोगे। आसान क्वेश्चन है, मुश्किल तो है ही नहीं भाई, इतना आसान पेपर है, बताओ। ठीक है जी, कोई नहीं, करते हैं आगे, बात करते हैं। तो एनेक्स लिमिटेड इशूड 1 लाख शेयर्स, ठीक है, तो उसने 1 लाख शेयर इशू कर दिए हैं, 10 रुपए का एक है, प्रीमियम बेटा 10% यानी 11 रुपए हो गए द पब्लिक फॉर द सब्सक्रिप्शन, द होल अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन, पूरा अमाउंट एप्लीकेशन पे पे हो जाएगा, यानी कोई इंस्टॉलमेंट नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट आएगा, ठीक है। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड, 3 लाख की एप्लीकेशन हमें रिसीव हो गई है, एंड द बोर्ड डिसाइड टू अलॉट शेयर टू ऑल द शेयर होल्डर, तो बेटा इनका 1:3 का रेशियो प्रोराटा बन रहा है, तो जो 3 शेयर मांग रहा है उसको 1 शेयर तो जरूर मिलेगा, किसी को खाली हाथ नहीं भेजेंगे। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द अबव ट्रांजैक्शन, तो भाई इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है, इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है, 11 रुपए का शेयर है, 1 लाख दे रहे हैं, 3 लाख एप्लीकेशन को, ठीक है, वापस तो करनी पड़ेंगे, एडजस्ट तो हम कर ही नहीं सकते। तो भाई एंट्री क्या होगी, बैंक पहले आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, 11 रुपए आएंगे बेटा, ठीक है, 3 लाख इंटू 11 रुपए, तो बेटा क्या हो जाएगा, 33 लाख रुपए हो जाएगा। टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, कितना बेटा, 33 लाख रुपए, ठीक। फिर इसके बाद बात करते हैं शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अब बेटा प्रीमियम भी तो है, तो 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम, और यहाँ पे बाकी पैसा वापस 2 बैंक अकाउंट, ठीक है, 33 लाख रुपए आया हुआ है। ओके, 1 लाख गुणा 10, तो 10 लाख रुपए ये आएगा, और ये 1 लाख रुपए गुणा 1, तो बेटा 1 लाख का प्रीमियम हो जाएगा, तो बेटा बाकी 22 लाख रुपए वापस कर देंगे हम, सिंपल, जर्नल एंट्री खत्म। ओके, आगे बढ़ते हैं, शोवन लिमिटेड के बारे में बात करते हैं। शोवन लिमिटेड है, टुक ओवर एसेट करी बेटा, 60 लाख रुपए की एसेट ले ली, लाइबिलिटी 10 लाख रुपए की ले ली है फ्रॉम स्वामी लिमिटेड फॉर एन एग्रीड परचेज कंसिडरेशन, बेटा एग्रीड परचेज कंसिडरेशन क्या है बेटा, 45 लाख रुपए है, ठीक। तो भाई देखो 60 की एसेट आ रही है, 10 की लाइबिलिटी है, तो इसका मतलब क्या है, हमारा तो 50,000 का मतलब 50,000 रुपए की कीमत हमें मिल रही है, लेकिन हम दे कितना रहे हैं, 45,000 रुपए दे रहे हैं, 45,000 दे रहे हैं, यानी जितनी कीमत उससे कम पैसा दे रहे हैं, नहीं कैपिटल रिजर्व में जाएगा, ये प्रॉफिट है। तो द अमाउंट वॉज पेबल बाय इशूइंग 10% डिवेंचर, हम डिवेंचर इशू कर रहे हैं, 100 रुपए का एक डिवेंचर, 25% प्रीमियम पे है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ शोवन लिमिटेड, तो शोवन लिमिटेड की बुक्स में हमें ये काम करना है। ओके, ठीक है, चलो भाई बढ़ते हैं आगे। तो भाई हमने पहले तो असेट ले ली, तो असेट अकाउंट डेबिट, 2 लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट, 2 स्वामी से लिए स्वामी लिमिटेड, ठीक है, कितना देंगे भाई इसको, 45 लाख रुपए इसको देंगे हम, और इसको क्या भाई 60 लाख रुपए की हमारे पास असेट्स आ रही है, और लाइबिलिटी कितनी आ रही है, 10 लाख रुपए की आ रही है, तो बेटा 5 लाख का कैपिटल रिजर्व में जाएगा, जो बैलेंस बच रहा है ना, तो 2 कैपिटल रिजर्व, ठीक है। और बेटा जो हम डिवेंचर इशू कर रहे हैं 10% डिवेंचर है, 100 रुपए का एक है, ठीक है, 25% प्रीमियम है, चलो भाई बढ़िया। फिर उसके बाद क्या करेंगे बेटा, स्वामी लिमिटेड को पेमेंट करेंगे, लिमिट तो ये डेबिट हो जाएगा, अकाउंट नहीं लिखेंगे, कितना 45 लाख रुपए करेंगे, ठीक। 125, 100 रुपए की चीज़ है, 25% प्रीमियम, तो 125 रुपए की क्या हो गई बेटा, प्राइस हो गए, तो 45 लाख डिवाइडेड बाय 125, ताकि हम नंबर ऑफ शेयर नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकाल सकें, ठीक है। तो लो भाई यहाँ पे 10% डिवेंचर आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा, सिक्योरिटीज प्रीमियम आ रहा है, ठीक है। 125 से करेंगे तो क्या आएगा, जल्दी से बताओ भाई, 125 से करने पे आएगा आपका 125
36,000 बेटा डिबेंचर इशू हो रहे हैं। 36,000 डिबेंचर इशू हो रहे, 100 रुपये का एक है तो 36 लाख रुपये बेटा ये हो गया, और 36,000 डिबेंचर पे 25 रुपये प्रीमियम है तो बेटा ये क्या आ गया हमारा 9 लाख रुपये आ गया। तो इस तरीके से हमारा ये भी हो गया, बस यही करना है, आसान है। ये आप वर्किंग नोट में ज़रूर दिखाएंगे कैसे हुआ सारी चीज़ें समझाएंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं इसी बात पे भाई। 21वां क्वेश्चन आपके सामने। तो मधुर लिमिटेड की बात कर रहे हैं। हैज़ एन ऑथराइज कैपिटल, बेटा 20 लाख रुपए की ऑथराइज कैपिटल है। ओके, डिवाइडेड इनटू 10 रुपीज़ शेयर द कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 90,000 शेयर। कंपनी ने 90,000 शेयर के लिए इनवाइट करा लोगों को, लोगों ने 88,000 शेयर ही खरीदे। ये अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है। ओके, ऑल कॉल्स वर मेड एंड ड्यूली रिसीव्ड, सारी कॉल मिल गई भाई, मांगी और मिल गई, एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर ऑन 4,000 शेयर। 4,000 शेयर पे 3 रुपये नहीं मिले, सब कुछ मिल चुका है बेटा। 10 रुपये का शेयर है, 7 रुपये मिल चुके हैं, 3 रुपये नहीं मिले हैं। दी शेयर वर फॉरफिटेड, इन शेयर को हमने फॉरफिट कर लिया है। प्रेजेंट करना भाई, प्रेजेंट द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। ऑल्सो प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट। ठीक है, नोट्स टू अकाउंट बना के दिखाना है। तो बेटा आपको करना क्या है, सिंपल सी चीज़, बहुत सिंपल सी चीज़। आपको भाई बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट बनाना है। ठीक है, उसमें ये नोट्स का कॉलम हो जाएगा, ये अमाउंट का कॉलम हो जाएगा, यहाँ पे पर्टिकुलर आता ही है, ये करके यहाँ पे लिखोगे इक्विटी एंड लायबिलिटी, उसके अंदर आएगा शेयर होल्डर फंड। ठीक है, उसके अंदर आएगा शेयर कैपिटल। ठीक है, ये इतना करके बंद कर दो, और अभी अमाउंट मत लिखो क्योंकि अमाउंट हम नोट्स टू अकाउंट्स में निकालेंगे। ठीक है, तो इतना करके जो नोट्स टू अकाउंट में निकालेंगे वो अमाउंट हम यहाँ पे लिख देंगे, नोट नंबर 1 डाल देंगे, बात खत्म हो जाएगी। और नोट्स में कैसे दिखाएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, नोट्स में हम ऐसे दिखाएंगे भाई, नोट्स में लिखेंगे भाई यहाँ पे नोट नंबर 1। ठीक है, यहाँ पे लिख दो शेयर कैपिटल, फिर यहाँ पे ऑथराइज लिख दो, ऑथराइज कैपिटल। ठीक है, जो भी है 20 लाख रुपए यहाँ पे लिख के बेटा लाइन खींच देना, बंद कर देना, इसका कोई मतलब नहीं है बाकी कैपिटल से। तो फिर लिखोगे भाई इशूड, लिखो यहाँ पे, फिर इशूड में लिखो सब्सक्राइब्ड, सब्सक्राइब्ड के अंदर लिखो फुल्ली पेड, फुल्ली पेड के बाद यहाँ पे बेटा यहाँ पे जो अमाउंट आएगा वो लिखा जाएगा, और यहाँ पे लिख दो क्या बेटा आपका फॉरफीचर, शेयर फॉरफीचर। तो जो अमाउंट आपने फॉरफिट किया वो आपका यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा। इस तरीके से आपका नोट्स टू अकाउंट भी बन जाएगा। प्रेजेंटेशन की बात है। ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें। क्वेश्चन मतलब ये क्वेश्चन आपको पता है क्या, सॉल्व करवाने वाला भी नहीं है। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए बस कैसे कैसे क्या क्या लिखा जाता है, कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई कुछ नहीं है, बस प्रेजेंटेशन, इसके बाद ये आता है, इसके बाद ये आता है, इसके बाद ये आता है। ये चीज़ें अगर आपको ध्यान रह गई तो फिर आप आराम से कर पाएंगे। ओके, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने लाते हैं, ये रहा भाई, खाए पिए घर का, सुधीर, दीपक और नवीन। चलो भाई, क्वेश्चन सुधीर डाइड, तो बेटा डेथ ऑफ अ पार्टनर का क्वेश्चन है। तो डेथ ऑफ अ पार्टनर का क्वेश्चन है तो इसको पढ़ेंगे भी उसी तरीके से, इसलिए मैंने पहले देखा कि भाई क्या कौन सा क्वेश्चन है, कौन से चैप्टर से आ रहा है। तो भाई सुधीर, दीपक और नवीन पार्टनर है, 2-2-1 का रेशियो है। ओके जी, आपको बैलेंस शीट दी है, उसको ध्यान से देखो। बैलेंस शीट दी है, क्रेडिटर दिया है, जनरल रिजर्व दिया है, लोन दिया है, कैपिटल दी है तीनों की। ओके जी, यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग दी है 2,10,000 रुपये, मशीनरी 1,90,000 रुपये, स्टॉक दिया 90,000 रुपये, इन्वेस्टमेंट दिया है। ओके, और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट दिया है आपको 1,20,000 रुपये। तो अब भाई जो ये डेथ का क्वेश्चन है, पार्टनर की डेथ का क्वेश्चन है, तो उस केस में क्या होगा बेटा, जनरल रिजर्व बटेगा, ऑब्वियसली 1 लाख रुपये बटेगा। जो हमारे सारे पार्टनर, ऑल पार्टनर्स जो डेथ हो चुकी है उसको भी उसके कैपिटल अकाउंट में डालेंगे, बाद में एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर कर देंगे, वो एक अलग बात है। ठीक है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट भाई ये वो एक एक्सपेंस है जो अभी तक राइट ऑफ नहीं हुआ, तो इसको ओल्ड क्या सारे पार्टनर्स के PSR में बांट देंगे। ओके जी, तो इनकी कैपिटल कम हो जाएगी 1,20,000 रुपये से। सुधीर की डेथ हुई है, चलो देखते हैं भाई क्या क्या इन्होंने हमें दिया है। अब इसके अंदर रीवैल्यूएशन के बारे में बहुत सारी बातें दी होंगी, तो और गुडविल के बारे में भी दी होंगी। तो 30 जून 2022 को डेथ हुई है भाई। गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल क्या है बेटा, वैल्यूड एट 2.5 मतलब 2.5 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड प्रीवियस 4 ईयर्स विच वर 1,80,000। तो कह रहे भाई एवरेज पिछले 4 साल का लेंगे और वो दे भी दिया, तो भाई बस इनको मल्टीप्लाई करने में वाला सारा था। तो बेटा इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या कहते हैं, गुडविल आ जाएगी। गुडविल जो भी आएगी तो सुधीर का जो शेयर बनता है, सुधीर का शेयर 2/5 है। ठीक है,
तो जो भी गुडविल आएगी उसका 2/5वां हिस्सा किसको जाएगा, सुधीर को जाएगा, और बाकी पार्टनर अपने गेनिंग रेशियो में वो 2/5वां हिस्सा उसको दे रहे होंगे गुडविल का। ठीक है, सुधीर के शेयर की बात कर रहे हैं। अच्छा, इन्होंने बोला सुधीर कैपिटल अकाउंट बनाना है, रेंडर टू द एग्जीक्यूटर, जो एग्जीक्यूटर के हम बाद में उसका बैलेंस ट्रांसफर कर देंगे। सुधीर शेयर ऑफ द प्रॉफिट और लॉस टिल द डेट ऑफ डेथ वाज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द सेल के बेसिस पे हुआ है भाई। सेल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 अमाउंटेड टू ₹4 लाख, 4 लाख रुपए की बेटा सेल हुई है। ओके, एंड दैट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 टू 30 जून यानी डेथ की डेट तक बेटा 1,50,000 रुपए की क्या हुई है, सेल हुई है। द प्रॉफिट फॉर द ईयर, तो जो ये वाला आपको टोटल सेल दे रखे पिछले साल का, तो वो 1 लाख रुपए हुई है। तो जब 4 लाख रुपए सेल होती है, जब 4 लाख रुपए सेल होती है तो 1 लाख प्रॉफिट कमाते हैं। तो हमें बता दो कि 1.5 लाख जब सेल होगी तो कितना कमाएंगे। ठीक है, तो भाई पूरा कट हो गया यहाँ पे 4 3 बचा 3, 4 7 बचा 2 5 और 0। तो बेटा 37,500 रुपये आपका क्या हो रहा है, इस बार प्रॉफिट हो रहा है। यानी जो अप्रैल 1 से लेके 30 जून डेथ की डेट तक की जो बेटा प्रॉफिट होगा वो सेल बेसिस पे निकाला हमने 37,500 रुपये। ठीक, वो 37,500 का जो प्रॉफिट होगा वो 2/5वां हिस्सा, क्योंकि सुधीर जिसकी डेथ हुई है उसका जो रेशियो है बेटा 2/5 है, तो 2/5वां हिस्सा जो इसका होगा वो सुधीर की कैपिटल में डाला जाएगा। छोटा सा क्वेश्चन है, छोटा सा आंसर आएगा बेटा। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की भी बात हो रही है, तो बेटा इन्हीं 4 महीनों की, अप्रैल मई जून 3 महीनों की क्या करेंगे बेटा, 7% कैपिटल पे भी इंटरेस्ट दे देंगे। तो देखो ऊपर यहाँ पे दे रखा है, तो सुधीर के लिए क्या जाएगा, सुधीर की कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो 1,60,000, 1,60,000 का 7% इंटू में 3 महीने हैं बेटा। ठीक है, तो बेटा 2800 रुपये क्या बन रहा है, सुधीर का इंटरेस्ट भी बन रहा है 3 महीने के लिए। चलो जी, तो ये सारी चीज़ें आप उसकी कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे, आराम से कैपिटल अकाउंट बन जाए। कैपिटल अकाउंट आपको बनाना आता है, उसमें कोई दिक्कत संशय नहीं है मुझे। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। आदिश और श्रेयांश 2 पार्टनर है। कौन सा क्वेश्चन है ये, डिसोल्यूशन का क्वेश्चन है। तो भाई आपको क्या क्या गिवन है वो देख लो। 3-2 का रेशियो है और बैलेंस शीट आपको दे रखी है। क्रेडिटर है मिसेस आदिश, लोन है बेटा ये थर्ड पार्टी है, ध्यान रखना, तो इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट में पक्का जाएगी। ठीक है, ये भाभी जी का नाम देकर के कंफ्यूज करते हैं, सोचते हैं कि भाई घर की बात है, ये थर्ड पार्टी नहीं मानेगा, मानेंगे। श्रेयांश का लोन है बेटा ये बेटा पार्टनर का लोन है, थर्ड पार्टी एक्ट है। ये क्या है, थर्ड पार्टी एक्ट है। एक होता है थर्ड पार्टी, एक होता है थर्ड पार्टी एक्ट, जो थर्ड पार्टी नहीं लेकिन हरकत वैसी कर रहा है। ये है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व का क्या होगा बेटा, कैपिटल अकाउंट में जाएगा, कैपिटल अकाउंट में जाएगा, PSR में बांटेंगे। ठीक है, चलो जी कोई दिक्कत नहीं है। कैपिटल्स दे रखी है, नीचे आपको कैश दे रखा, स्टॉक दे रखा, इन्वेस्टमेंट दे रखी, डेटर दे रखे हैं। डेटर में से प्रोविजन माइनस कर रखा 2,000 रुपये का। ओके, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है। ये भी बेटा कैपिटल में जाके कैपिटल को डेबिट कर देगा जाके और PSR में बांटा जाएगा। ठीक है, 3-2 का रेशो है ही इनका। फिर इन्होंने बोल रखा है क्या, इन्होंने बोल रखा है कि भाई 31 मार्च को जब हम डिसोल्यूशन करें, डेटर से रियलाइज इतना हुआ, प्लांट से रियलाइज 10% ज़्यादा हुआ, बुक वैल्यू जितनी भी दे रखी है। आदेश प्रॉमिस टू पे, आदेश अपनी वाइफ का जो लोन है वो पे करने के लिए कह रहा है। तो बेटा ये भी थर्ड पार्टी है, रियलाइजेशन अकाउंट में आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में आएगा। और जब आदेश कहेगा भाई मैं हूँ ना, तो बेटा जब लाइबिलिटी आती है तो बेटा लाइबिलिटी इधर ट्रांसफर होती है। और भाभी जी का जब लोन वो टेक ओवर करेगा तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू आदेश कैपिटल अकाउंट, क्योंकि वो हमारी लाइबिलिटी लेकर के जा रहा है तो हम उसके कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, और जो अमाउंट रियलाइज हो रहा है, असेट सारी इधर आ जाएगी। ठीक है, जो भी बैलेंस शीट में दे रखी है, कैश नहीं आएगा, बैंक नहीं आएगा, और फिक्टिशियस असेट आपको एक दे रखी है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, वो फिक्टिशियस असेट नहीं आएगी। ठीक है,
बाकी सब कुछ यहाँ पे आएगा। और 17,000 रुपये रियलाइज हुआ तो 17,000 रुपये यहाँ पे जो भी प्लांट की बुक वैल्यू उसका 10% और एक्स्ट्रा लगा करके वो यहाँ पे लिख देना, वो हो जाएगा। श्रेयांश टुक ओवर हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट, श्रेयांश आधी असेट ले गया। बेटा असेट आती इधर है, पैसा इधर से रियलाइज होता है, और कोई पार्टनर लेकर के जाए तो भी इधर ही लिखा जाएगा। तो श्रेयांश क्या कर रहा है भाई, इन्वेस्टमेंट लेकर गया, तो यहाँ ब्रैकेट में लिख भी देना इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर बाय श्रेयांश, मतलब वो तो श्रेयांश लिखा है इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर, और 10% डिस्काउंट पे लेकर के जा रहा है। तो कितनी, हाफ इन्वेस्टमेंट, तो जितने भी इन्वेस्टमेंट है उसका आधा करो, उस आधे में से भी 10% माइनस करो, ठीक है। रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट रियलाइज करिए बेटा 4,500 रुपये, तो वो बेटा यहाँ पे हमारे कैश या बैंक के साथ 4,500 रुपये भी आ जाएगा। क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ एट डिस्काउंट, क्रेडिटर को हमने 10% कम पे किया, जो भी पे किया वो तो लिखेंगे तो इधर ही हम, ठीक है जी। फिर एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड टू रुपीज 7,000 रुपये, तो बाय क्या आएगा बेटा, टू कैश या बैंक लिखेंगे 7,000 रुपये रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो ऐसे काम हमारा बन जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट पूरा हो जाएगा। ओके चलो भाई 24वें क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन तो देखो भाई आसान है, झूठ क्या बोलना, बिल्कुल सच बता रहा हूँ, आसान क्वेश्चन है। अगर आप शिद्दत से पढ़े हो, आपने बहुत मतलब ऐसे नहीं एकदम तूफानी पढ़ाई करी है, आपने एक ऑन एन एवरेज पढ़ाई भी करी है, तो एक एवरेज स्टूडेंट के लिए बहुत आसान पेपर है, एवरेज स्टूडेंट के लिए आसान पेपर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द फोर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स इन द फॉलोइंग, ठीक है। तो बीसीजी लिमिटेड की बात हो रही है, फोरफिट करें बेटा 75 शेयर फोरफिट करें, 10 रुपए का एक था, इशू डाटा प्रीमियम 4 रुपए प्रीमियम पे इशू करा है, यानी 14 रुपए पे इशू करा है पर शेयर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट। क्या भाई नहीं पे किया, 8 रुपए की अलॉटमेंट पे नहीं करी जिसपे प्रीमियम था, तो 8 रुपए की अलॉटमेंट है, तो यानी 4 रुपए शेयर कैपिटल के ले रहे हैं, 4 रुपए प्रीमियम के ले रहे हैं, ठीक है। द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹4, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4 रुपए है, ठीक है। तो भाई अलॉटमेंट 4 रुपए की, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4 रुपए की, 10 रुपए का शेयर है, तो 2 रुपए की एप्लीकेशन होगी। द फोरफिटेड शेयर्स वर री इशूड, फोरफिटेड शेयर हमने 15 रुपए में री इशू करा फुल्ली पेड में, ठीक है। ओके जी, क्या कह रहे हैं भाई, पास नेसेसरी जनरल एंट्री, बहुत आसानी से जनरल एंट्री पास कर सकते हैं भाई इसकी हम, ठीक है। तो भाई हमें क्या नहीं मिला, नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट, ठीक है। और यहाँ पे लिखा फाइनल कॉल ऑफ ₹4 वॉज नॉट मेड, मांगी ही नहीं थी। तो बेटा मांगे कितने थे, 2 रुपए वो और 4 रुपए ये मांगे थे, ठीक है। और 4 रुपए मांगे थे और 4 रुपए प्रीमियम भी मांगा था, ठीक है। तो बहुत आसान हो गया ये तो हमने क्या करा बेटा, री इशू भी कर दिए हैं। तो पहले तो फोरफिट कर लेते हैं, फोरफिट करेंगे तो शेयर कैपिटल आ जाएगी बेटा, शेयर कैपिटल 75, कितना ट्रांसफर हुआ, 75 रुपये पे 2 रुपये एप्लीकेशन और 4 रुपये बेटा हमने ये, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा बेटा, 6 से मल्टीप्लाई करने पे 450 रुपये आ रहा है, ठीक है। तो 450 रुपये की कैपिटल हम क्या कर देंगे बेटा, डेबिट करके कैंसिल कर देंगे। और यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम भी नहीं मिला था हमें, सिक्योरिटीज प्रीमियम भी हम यहाँ पे जब नहीं मिलेगा तो हम लिखेंगे, मिल गया होगा तो कुछ भी एंट्री नहीं होगी सिक्योरिटीज प्रीमियम की, याद रखना। तो बेटा 4 रुपये सिक्योरिटीज प्रीमियम था, तो ये क्या आ जाएगा, 150 300 आ जाएगा बेटा, 300 रुपये का सिक्योरिटीज प्रीमियम आ जाएगा, ओके जी। और क्या आ जाएगा, शेयर फोर फीचर अकाउंट आ जाएगा, कितना रुपए मिला बेटा, 2 रुपये मैंने बताया जैसे कि मिला है, मांगे 6 रुपये, मिला सिर्फ 2 रुपये है, 2 रुपये मिले यानी 150 रुपये मिला। कॉल्स इन एरियर क्या हो गई, कॉल्स इन एरियर पूरा बेटा आपका 600 रुपये आ रहा है, आ रही है बात समझ में। तो ये फोर फीचर की एंट्री हो जाएगी। अब जब री इशू करेंगे तो री इशू तो और आसान है, री इशू करेंगे तो बेटा 15 रुपये पे री इशू करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। 75 गुणा 15 करके देखते हैं, तो 15 पंजे 75 का 5 हासिल लगा 7 और 15 105 होता है, 105 और 7 कितने होते हैं, 112 होते हैं। तो बेटा 1125 रुपये बैंक में आए होंगे जब हमने इशू करा होगा, तो शेयर कैपिटल भी 1125 रुपये यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो ये बेटा री इशू की भी एंट्री हो गई। और कमाल की बात है, जो 150 रुपये का हमने शेयर फोर फीचर करा है, शेयर फोर फीचर करा है, इसका यूज ही नहीं होता, वो पूरा का पूरा कहाँ चला जाएगा, कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। तो शेयर फोर फीचर अकाउंट जो है बेटा वो कितना, 150 रुपये का टू ट्रांसफर कहाँ करें, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हैं, 150 रुपये हो गया। जनरल एंट्री कोई मुश्किल है, क्वेश्चन की लैंग्वेज आराम से समझ में आ रही है, सब कुछ आराम से समझ में आ रहा है, दिक्कत क्या है। फिर बात करते हैं गीतिका की।
गीतिका लिमिटेड फॉरफिटेड 1200 शेयर फॉरफिट कर लिया, 50 रुपए का एक शेयर था, इशूड एट अ पार पे इशू कर दिया था, नॉन पेमेंट हुई है, फाइनल कॉल की 10 रुपए। तो भाई 10 रुपए की फाइनल कॉल है, तो यानी 40 रुपए अलॉटमेंट और एप्लीकेशन के मिल चुके हैं। आउट ऑफ दीज 900 शेयर वर री इशूड, भाई 900 शेयर री इशू कर दिए 45 रुपए के। अब भाई मैंने आपको ये क्वेश्चन करा, ये तो बहुत आसान है, मैं ये करा भी नहीं रहा, ये आपका होमवर्क है, आप करो, ठीक है। ये तो आप करके दिखा सकते हो, आसान क्वेश्चन है, इसमें तो मुश्किल भी नहीं है, उसमें 2-3 चीजें थी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन भी ऑप्शन आता है, ऑप्शनल चीज है, ठीक है, ऑप्शनल है। कह रहे हैं पुष्कर लिमिटेड की बात हो रही है, इनवाइटेड एप्लीकेशन इनवाइट करिए बेटा, कितने की? 30,000 शेयर की एप्लीकेशन इनवाइट करिए, 100 रुपए का एक शेयर है, 20 रुपए प्रीमियम है, यानी 20% कितना? 100 रुपए का 20 रुपए हो गया, तो 120 रुपए पे 30,000 शेयर री इशू कर रहे हैं, ठीक है, सॉरी इशू कर रहे हैं, इतना री इशू करवा लिया हमसे। द अमाउंट पर शेयर, अमाउंट जो पर शेयर है वो कैसे कैसा रहा है? 40 रुपये, 30 रुपये, 30 रुपये और फाइनल कॉल पे बैलेंस। तो भाई ये बैलेंस वाला गंदा खेल हमारे साथ खेल रहा है। 10 रुपये 10 रुपये यहाँ पे, तो 30 प्लस 10, 20 प्लस 10, तो 30 और 20 50, 50 और 30 80, तो यहाँ पे 20 रुपये बैलेंस बचा। तो भाई हमारी सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे 20 रुपये आने वाला है, ठीक है। तो कह रहे हैं भाई आगे, एप्लीकेशन वर रिसीव्ड, ठीक है, एप्लीकेशन जो हमारी रिसीव हो रही है, 40,000 रुपए की एप्लीकेशन हमें रिसीव हुई है, और हमने कितना इनवाइट किया था बेटा? 30,000 रुपए, तो ओवर सब्सक्रिप्शन है 10,000 शेयर से। प्रोराटा लगेगा अलॉटमेंट मेड टू द एप्लीकेशन फॉर 35,000। तो बेटा जिन्होंने 30 शेयर मांगे और जिन्होंने 35 शेयर मांगे उनको हमने 30 शेयर दे दिए, ठीक है, या फिर मैं बोलूँ जिन्होंने 7 शेयर मांगे उनको 6 शेयर मिल चुके हैं, ठीक है। तो 6-7 का रेशियो आ रहा है आपका जी, बिल्कुल। और बाकी जो 5,000 थे वो रिफंड कर देंगे, मतलब मना कर देंगे उनको। एक्सिस एप्लीकेशन मनी वाज एडजस्टेड टुवर्ड सम ड्यू ऑन द अलॉटमेंट, अलॉटमेंट तक बेटा आपका जो सम ड्यू है वो भी एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर कह रहे हैं योगेश हु अप्लाइड फॉर 700 शेयर, योगेश था जिन्होंने अप्लाई किया था 700 शेयर के लिए, तो बेटा 700 शेयर के लिए जो 7 मांगा उसको 6 मिलेंगे, जो 700 मांगा उसको 600 मिलेंगे, ठीक है। फेल टू पे द अलॉटमेंट, वो अलॉटमेंट पे नहीं कर पाया, ओ अलॉटमेंट कितने की थी भाई? अलॉटमेंट 30 रुपए की थी, जिसमें 10 रुपए प्रीमियम भी था, तो इसने पे क्या किया होगा? पे किया होगा 40 रुपए, जिसमें 30 रुपए शेयर कैपिटल का, 10 रुपए प्रीमियम का था, ठीक है। इस तरह से अगर आप एक एक चीज को एनालाइज करते हो जाओगे ना, तो आप कहीं गलती करोगे ही नहीं ना, ओके। तो भाई फेल टू पे अलॉटमेंट एंड हिज शेयर वर फॉरफिटेड इमीडिएटली। तो कहने का मतलब क्या है कि इस पे हमने क्या बोला? अलॉटमेंट मांगी, दी नहीं, तभी के तभी हमने फॉरफिट कर लिया, तभी के तभी फॉरफिट कर लिया का मतलब क्या हुआ कि हमने इससे क्या नहीं मांगा? इससे हमने कॉल्स नहीं मांगी है। तो बेटा जब भी आप शेयर कैपिटल को डेबिट करोगे तो आप जो कॉल्स का पैसा वो डेबिट मत कर देना, सिर्फ अलॉटमेंट तक का पैसा डेबिट करना। मैं एक बार आपको बता भी देता हूँ कितना पैसा डेबिट करोगे आप। 30 रुपए और 20 रुपए, 50 रुपए करोगे, क्योंकि बाकी 20 रुपए तो प्रीमियम क्या, उसको छोड़ो, ठीक है। तो 50 रुपए आप डेबिट करोगे, कितने बेटा? 600 शेयर पे, कितने? 600 शेयर पे डेबिट करोगे। अच्छा जी, ये बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट कॉल वॉज मेड देयर आफ्टर, उसके बाद हमने फर्स्ट कॉल मांगी है लोगों से जब ये अपशगुन हो चुका था अपना। एंड ऑल द मनी ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल वर रिसीव, सारे भाई पैसे आ गए। सेकंड कॉल एंड फाइनल कॉल वॉज नॉट मेड, और सेकंड एंड फाइनल कॉल मांगी ही नहीं है हमने। चलो नेसेसरी एंट्री पास करनी है भाई, करना है और करना है। क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया, आसानी से हो जाएगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपको ध्यान क्या रखना है? आपको ध्यान रखना है कि आपको योगेश के लिए एक वर्किंग नोट बनाना है प्रॉपरली, क्योंकि 700 शेयर के हिसाब से इसने 40 रुपये दिए होंगे, यानी कितना दिया होगा इसने? 28,000 रुपये दिए होंगे। इसको हमने 600 शेयर के हिसाब से उससे पैसे लिए होंगे 40 रुपये, ठीक है। 600 शेयर के हिसाब से इससे हमने कितने लिए होंगे? इससे हमने लिए होंगे 24,000 रुपये। तो 4,000 रुपये इसकी एक्सेस मनी है, तो आगे एडजस्ट होगी। आगे किस पे एडजस्ट होगी? पहले शेयर कैपिटल पे एडजस्ट होगी बेटा, ये बात ध्यान रखना। किस पे क्या ध्यान रखना बेटा? कि जो अलॉटमेंट पे 10 रुपये है ना, 10 रुपये बाद में लेंगे, पहले 20 रुपये रिकवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो, और बाकी अगर प्रीमियम नहीं मिलेगा तो भाई नहीं मिला, तो फिर उसको फॉरफीचर के टाइम पे हम क्या कर देंगे? उसको हम डेबिट कर देंगे, ओके। चलो जी, तो ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। बस स्पीड बढ़ानी है, मैं तो ये बोलता हूँ। अगर आपने भाई कॉमर्स अड्डा 24/7 पे पढ़ाई करी है, कोर्स पूरा हो चुका है, और अगर आपने पढ़ाई करी है तो भाई मैं आपको बता रहा हूँ स्पीड बढ़ानी है, बाकी तो सब आपको आसान लगेगा ही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। युव और वीर के बारे में पढ़ते हैं ना, युव और वीर। अब पहले देख लेते हैं क्वेश्चन किसका है बेटा? डिसाइडेड टू एडमिट यश, तो बेटा एडमिशन का क्वेश्चन है।
तो बस 3:1 का रेशियो है। आगे बढ़ो, क्रेडिटर देखा, जनरल रिजर्व देखा, जनरल रिजर्व का क्या करोगे, अरे भाई जनरल रिजर्व को आप यू और वी यानी ओल्ड पार्टनर्स हैं उनको ओल्ड रेशो में जनरल रिजर्व बांट के दे दोगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस छोड़ो, इसका कुछ नहीं होना। फिर प्लांट एंड मशीनरी की बिल्डिंग है, इन्वेस्टमेंट है, स्टॉक है, डेटर है, प्रोविजन उसका दे रखा है, कैश दे रखा है, कोई फिक्टिशियस एसेट भी नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने बोला है भाई रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के देना है आपको और पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना करके देना है। दे डिसाइड, यश को भाई वो ला रहे हैं, ठीक है ले आओ, कितना 1/4 शेयर के लिए ला रहे हैं, ओके। यश विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल लाएगा और 4,000 रुपए का प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहा है। तो बेटा सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना, 3:1 का रेशियो है। सबसे पहली बात तो हमने ये देखी 3:1 का रेशियो है। और कैपिटल के बारे में बात करते हैं, यू और वीर की कैपिटल 1,27,000 है, 1,27,000 है भाई, ठीक है। कह रहे प्रोपोर्शनेट कैपिटल लाएंगे भाई साहब, हमें नहीं पता कितनी कैपिटल लाएंगे, प्रोपोर्शनेट लाएंगे। तो बेटा 1,27,000 जब पहले ही कैपिटल है तो इसका मतलब क्या कि जो ये नया पार्टनर है 1/4 शेयर के लिए आ रहा है, तो भाई 3/4 शेयर के लिए इतनी कैपिटल लगा रखी है। तो 1,27,000 को मैं क्या कर दूंगा बेटा, रेसिप्रोकल करके इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 4/3। तो जो भी आपकी कैपिटल आएगी उसका क्या करेंगे बेटा, 1/4 हिस्सा यानी 1/4 जो लाएगा वो बेटा कौन लाएगा, ये यश लाएगा। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, ये निकल जाएगा, ओके। फिर अगर हम बात करते हैं गुडविल की, तो 3:1 का रेशियो है, कुछ भी आपको गिवन नहीं तो सैक्रिफाइस भी 3:1 का ही हुआ है। सैक्रिफाइस अगर 3:1 का हुआ है तो जो कैपिटल है बेटा आपकी प्रीमियम फॉर गुडविल वो 3,000 रुपये और 1,000 रुपये किसको मिलेगा बेटा, युव को मिलेगा और वीर को मिलेगा, ठीक है। ऐसे हो जाएगा, आसान है। रियलाइजेशन अकाउंट की बात, रिवैल्यूएशन अकाउंट की बात करें तो रिवैल्यूएशन में तो कुछ है ही नहीं। इन्वेस्टमेंट वर वैल्यूड, इन्वेस्टमेंट की 68,000 रुपये वैल्यू की 60,000 थी तो 8,000 रुपये बढ़ गए, ठीक है। और क्या बताया, प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिशिएट हो रही है 10% से, प्लांट एंड मशीनरी है कितने की 60,000 रुपये की, तो 6,000 रुपये अमाउंट आ गया, ठीक है। तो ये तो बहुत आसान हो गया। तो डेप्रिशिएट हो रही है तो 6,000 रुपये की डेप्रिशिएशन हो रही है, 8,000 रुपये इंक्रीज हो रहा है, और कुछ आपने बताया नहीं है, ठीक है, और कुछ बताया नहीं है। तो 8 और 6 तो यहाँ पे भाई 2,000 रुपये का प्रॉफिट आएगा रिवैल्यूएशन का, जो कि ओल्ड PSR में बांट दिया जाएगा। किस में बेटा, 3:1 के रेशो में बांटा जाएगा, युव और वीर में, ठीक है। और तो कुछ नहीं था, और तो कुछ भी था ही नहीं, किसी की भी वैल्यू चेंज नहीं हुई है, बस इतना बताया। तो आसान क्वेश्चन है भाई, ये भी आसान है, ठीक है। 80% तो मैंने ही सॉल्व कर दिया, बाकी आप कर ही लोगे, ठीक है। बी ऑप्शन बी दे रखा है। और बेटा एडमिशन के ऑप्शन में क्या आता है बेटा, रिटायरमेंट वाला क्वेश्चन जरूर आता है। तो यहाँ पे रिटायरमेंट हो रही होगी। रियांश और आयुष्मान एंड सभ्या पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स हैं, और रिटायरमेंट किसका हो रहा है, रियांश का पार्टनर क्या हो रहा है, रिटायरमेंट हो रहा है, ओके। चलो भाई, तो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। 1 मिनट जल ग्रहण हो जाए थोड़ा सा। चलो भाई, जल ग्रहण हो गया और रियांश की रिटायरमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। रियांश एंड आयुष्मान, क्वेश्चन पढ़ते हैं शुरू से। रियांश और आयुष्मान एंड सभ्या पार्टनर है, 5-3-2 का रेशियो है भाई, ठीक है, 5-3-2 का रेशियो है। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2022 वॉज, अब उनकी बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट, अब रिटायरमेंट की बात है, रिकंस्टिट्यूशन है तो सारी चीजें होंगी जो हमने अभी तक पढ़ी हैं। यहाँ पे गेनिंग रेशियो कैलकुलेट होगा, न्यू रेशियो कैलकुलेट होगा, अगर नहीं दिया होगा तो यहाँ पे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस रिजर्व को बांटा जाएगा। यहाँ पे गुडविल का ट्रीटमेंट होगा, गुडविल रियांश को दी जाएगी जो उसके हिस्से की है, कौन देगा, गेनिंग पार्टनर्स देंगे, ओके जी। और क्या होगा, और रीवैल्यूएशन बता ही दिया मैंने, वो सारी चीजें होंगी। तो देखो क्या है, तो यहाँ पे कैश दे रखा, डेटर दे रखा, प्रोविजन फॉर बैड डेट दे रखा, स्टॉक है, मशीनरी, बिल्डिंग है, पेटेंट है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहाँ पे दे रखा बेटा, असेट साइड पे दे रखा है। प्रॉफिट एंड लॉस असेट साइड पे दे रखा, तो समझ जाओ ये जो अमाउंट है ये क्या है बेटा, ये लॉस दिया हुआ है। क्या दिया है, ये लॉस दिया है। लॉस क्या है, एक्यूमुलेटेड लॉस है, इसको हम बांट देंगे ओल्ड पार्टनर्स को, ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। यहाँ पे जनरल रिजर्व भी दे रखा है, ये भी जनरल रिजर्व क्या होगा बेटा, ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, ओके। बाकी सारी बातें ठीक ही ठाक चल रही हैं। आगे देखो रियांश के बारे में। अब यहाँ पे इन्होंने बोला है जर्नल एंट्री पास करने को, क्या जर्नल एंट्री पास कर दो फॉर द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ द फर्म, ठीक है। चलो तो गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल क्या है बेटा, फर्म की गुडविल दे रखी है ऑन रियांश रिटायरमेंट 12 लाख रुपए दे रखी है। 5-3-2 का रेशियो है, 5-3-2 का रेशियो है,
और यहाँ पे लिखा है आयुष्मान एंड सभ्या विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3। तो आयुष्मान, रियांश और सभ्या थे, है ना। तो अब भाई इनका जो रेशियो है वो 2:3 का है, जो बचे हुए पार्टनर है। तो ये तो भाई सब चल दिए। चलो अब इनका क्या करेंगे भाई, गेनिंग रेशियो निकाल लेंगे। गेनिंग रेशियो निकाल के देखते हैं। 2/5 है इसका। अब आयुष्मान का माइनस कर देंगे 5/10, क्या आएगा भाई 10 एलसीएम आ रहा है, 10 एलसीएम आ रहा है, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। इसने सेक्रीफाइस किया बेटा, इसने करा है सेक्रीफाइस, ठीक है। कितना 1/10 सेक्रीफाइस किया है। अब इसने सेक्रीफाइस करा है तो बेटा गेन किसने करा होगा, गेन करा होगा सभ्या ने। सभ्या ने अगर गेन करा है तो भाई वो रिटायरिंग पार्टनर को तो अब कंपनसेट करेगा या करेगी, जो भी लड़की है लड़का है करेगा या करेगी, साथ ही साथ सेक्रीफाइस जो करा उसको भी करना पड़ेगा। तो ये आयुष्मान और रियांश दोनों को क्या करना पड़ेगा, गेन करना, मतलब क्या करना पड़ेगा, कंपनसेट करना पड़ेगा। अब अगर हम इसकी बात करें तो भाई इसका जो रेशियो बनता है वो 3/5 है न्यू, माइनस कर देंगे 2/10, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा भाई, एलसीएम लेने पे आएगा हमारा 10 और ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2, 4/10 इसका गेन है बेटा, गेन है। समझ में आ रही है बात। तो 12 लाख रुपए का जो 1/10 खोया ये, और बेटा 3/10 इसका था, तो 1/10 और 3/10 ये रिटायरिंग पार्टनर है यानी रियांश। तो 4/10 जो होगा 12 लाख का 4/10 होगा, वो उसकी कैपिटल, किसकी, सभ्या की कैपिटल। 12 लाख के गुणा 4/10 क्या आता है, कर ही लेते हैं ना, 4/10, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 1,20,000 गुणा 4 तो 4,80,000 रुपये हो जाएगा। तो जनरल एंट्री क्या होगी, सभ्या कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा बेटा, कितना 4,80,000 से, ठीक। फिर उसके बाद 2 आयुष्मान, 2 रियांश, कितना बेटा 1,20,000 इसको मिलेगा क्योंकि इसका 1/10 सेक्रीफाइस हो गया, तो 1,20,000 इसको मिल गया। और रियांश तो रिटायर हो रहा है, 3/10 उसका शेयर था, तो बेटा उसको 3,60,000 रुपये मिल जाएगा। जनरल एंट्री बोल रहे थे, जनरल एंट्री करते जा रहे हैं भाई हम साथ साथ, ठीक है। सफाई, आगे बढ़ते हैं। तो भाई पहला पॉइंट हो चुका, दूसरा पॉइंट हो चुका है, तीसरा पॉइंट आता है एन अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर, 40,000 रुपए अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर थे, विल बी टेकन इनटू अकाउंट। तो इनको रिकॉर्ड कर लिया भाई, ठीक है, रिकॉर्ड कर लिया। अभी क्या है, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट है, रिकॉर्ड करेंगे लायबिलिटी को, तो बेटा रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन डेबिट टू क्रेडिटर्स, कितना बेटा 40,000 और 40,000 एंट्री करते चलना भाई। डेटर्स, डेटर कितने बेटा 30,000 रुपए डेटर विल बी रिटर्न ऑफ एज बैड डेट। इनको बैड डेट बना, क्या हो गया बेटा, ये बैड डेट हो गया, ठीक है जी, बैड डेट हो गए। तो इसका मतलब क्या कि डेटर्स की वैल्यू कम हो रही है, डेटर की वैल्यू कम हो रही है, तो फिर इसी में लिख दो बेटा 2 डेटर्स, एक ही एंट्री हो जाएगी। तो ये 30,000, तो ये 70 हो जाएगा और 30,000 हो जाएगा। ओके, अमाउंट पेबल टू रियांश, रियांश को अमाउंट पेबल कितना ट्रांसफर करेंगे, 2, अच्छा उसके लोन में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है जी, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कैरिंग नेसेसरी जनरल एंट्री पास करनी है आपको। और अभी इसके ऊपर और भी कुछ चीजें थी जो हमें ध्यान में देनी है, वो क्या है भाई, कैपिटल अकाउंट्स के अंदर ये ट्रांसफर होगा, पहली बात तो 5-3-2 के रेशियो में, ठीक है। अच्छा, अरे रे एक गड़बड़ हो गई भैया, एक गड़बड़ हो गई, मैंने आयुष्मान, रियांश और सभ्या समझ लिया था, तो भाई ये गलत है। रियांश का 5/, रियांश का बेटा 5/, क्या है 10 है, ठीक है। तो बेटा 12 लाख में से 6 लाख रुपए उसको मिल लेगी, 12 लाख में से 5/10 कितना बेटा 6 लाख रुपए, 6 लाख मिलेगी। गुडविल वाली जो है एंट्री उसमें थोड़ा सा बदलाव आ गया, रियांश पहला पार्टनर है, तो बेटा हमने आयुष्मान समझ लिया था, सॉरी, ठीक है। तो इसको हम करेंगे, तो भाई बाकी सबने क्या करा है, इन दोनों ने गेन करा होगा, फिर सिंपल सी बात है। और इनका जो न्यू रेशियो वो क्या है, इनका न्यू रेशियो 2-3 है बेटा, ठीक है, क्या है 2-3, तो 3-2 था, अब 2-3 हो गया। तो अगर मैं आयुष्मान की बात करूं तो आयुष्मान का 2/5 है, पहले क्या था 3/10 था, एलसीएम लिया तो क्या आया बेटा 10 और ये 4, ये 3, इसका गेन कितना है बेटा 1/10 गेन आया, ठीक है। इसका 2 था और अब 3 हो गया, तो 3/5 में से 2/10 माइनस कर दो,
10 एलसीएम, ये क्या हो गया 6, ये क्या हो गया 2, तो बेटा इसका 4/10 हो गया। ठीक है गेन। तो ये दोनों ही कंपनसेट करेंगे, ये दोनों ही 6 लाख रुपए देंगे। किसको देंगे बेटा? रियांश को 6 लाख रुपए देंगे। और अब एंट्री चेंज कर लेते हैं, आयुष्मान अकाउंट डेबिट और सभ्य अकाउंट डेबिट टू रियांश अकाउंट। ठीक है, रियांश अकाउंट कितना क्रेडिट होगा? 6 लाख रुपए से क्रेडिट होगा। और अगर हम बात करते हैं इन दोनों के अमाउंट की, तो भाई 6 लाख में से 1,20,000 का 4,4800 रुपए ये 4,80,000 ये देगा और 1,20,000 रुपए ये देगा। तो भाई आयुष्मान डेबिट, सभ्या डेबिट टू रियांश, तो बेटा इसको 6 लाख तो मिल ही रहे हैं। इसको कितने देने? 1,20,000 रुपए देने और इसको देने 4,80,000 रुपए। कैसे बेटा? गेनिंग रेशियोज में। ठीक है, चलो मैंने जो बाय मिस्टेक किया था वो ठीक करा दिया। हाँ जी, हम कहाँ पे थे? यहाँ पे थे। 3-2 का रेशियो इनका पुराना है, ओल्ड रेशियो में बांट देंगे भाई। 5-3-2, 5-3-2। तो जनरल रिजर्व डेबिट होगा बेटा 1,20,000 रुपए से टू रियांश टू आयुष्मान टू सभ्य। तो 1,20,000 को हम क्या कर रहे हैं बेटा? 5/10 क्या होगा? 60,000 हो जाएगा। और 5-3-2 तो क्या होगा बेटा? 3,60,000 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? 1,00,000 सॉरी, ये 36,000 हो जाएगा। 60,000, 36,000 और ये हो जाएगा 24,000 रुपए। इस तरह से बांटेंगे जनरल रिजर्व को। ये वाली एंट्री भी हो गई। और एक्यूमुलेटेड जो लॉस है आपका वो भी बांटेंगे। कौन सा वाला लॉस? ये वाला लॉस 1,00,000 रुपए का 5-3-2 के रेशियो में। तो बेटा क्या होगा? अब पीएल, अब इनकी डेबिट, इनकी जो कैपिटल है वो डेबिट हो जाएगी। तो रियांश, आयुष्मान और सभ्य डेबिट करो सबको, उनकी कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया टू पीएल अकाउंट। पीएल कितना बेटा? 1,00,000 रुपए। ठीक है, 5-3-2 में बांटेंगे तो बेटा इसका 50,000 हो रहा है और इसका क्या होगा? 30,000 और 20,000। ठीक है, तो सब कुछ हमने कर लिया कवर। ठीक है, ये भी हो गया। अब बेटा आप कैपिटल अकाउंट का देखोगे, कैपिटल अकाउंट क्या क्या मिला इसको। तो भाई अगर हम रियांश की बात करें, इसको हमें पैसा ट्रांसफर करना है इसके लोन अकाउंट में, तो 6 लाख रुपए इसको ये देंगे। फिर जनरल रिजर्व से जो हमने इसको क्या दिया? जनरल रिजर्व से हमने इसको दिया है बेटा 60,000 रुपए, तो 6 लाख। फिर 60,000 जनरल रिजर्व का आया ये वाला। फिर 1,00,000 रुपए, 1,00,000 में से 50,000 रुपए माइनस करना है। ठीक है, फिर गुडविल का बेटा इसको कितना मिला? गुडविल का इसका 6 लाख रुपए मिला। ठीक है, और कुछ इसमें? अब ये जो आपको दिख रहा है, ये क्या जनरल एंट्री हुई थी बेटा? यहाँ पे हुई थी रिवैल्यूएशन, डेबिट किया था हमने 70,000 रुपए से। और यहाँ पे हमने टू क्रेडिटर, क्योंकि अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर आ गए और आपके एसेट की वैल्यू, डेटर की वैल्यू कम हो गई। तो भाई 40,000 और 30,000, बेटा कुल मिला के 70,000 रुपए से हमारा रिवैल्यूएशन का लॉस आएगा। और तो कुछ इसमें गिवन है नहीं। 70,000 का लॉस आएगा तो 70 का आधा कितना मिलेगा बेटा? लॉस आएगा, लॉस 35,000 रुपए और माइनस हो जाएगा बेटा। ठीक है, 35,000 रुपए और कुछ भी नहीं बेटा, सारा कर लिया। तो जो भी अमाउंट ये आएगा ये रियांश के लोन अकाउंट में डाल देंगे। क्या है भाई? रियांश लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, बस आपको ये जोड़ना और घटाना है, आपको मैंने पूरा का पूरा समझा दिया। ठीक है, ये भी क्वेश्चन होता है आपका पूरा। आगे बढ़ते हैं। अब आएगा आपका भाई 26वां क्वेश्चन। 26वें क्वेश्चन में आपको क्या दिया है? कह रहे पास नेसेसरी जनरल एंट्री रिलेटिंग टू द इश्यू ऑफ डिबेंचर इन द बुक्स ऑफ आकाश लिमिटेड फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। ओके, पहला 1,009% डिबेंचर 100 रुपए का एक है जो इशू किया जा रहा है 5% डिस्काउंट पे। इशू किया जा रहा है 5% डिस्काउंट पर और रिडीम किया जा रहा है बेटा, रिडीम किया जा रहा है 10% प्रीमियम पे। ठीक है, जर्नल एंट्री क्या होगी देखते हैं। तो बेटा 95 रुपए पे हम इसको रिडीम इसको इशू कर रहे हैं और 110 रुपए पे इसको रिडीम कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा? पहले बैंक अकाउंट डेबिट
टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, 1000 डिवेंचर है, 95 रुपए में दे रहे हैं, तो बेटा 95,000 रुपए आएंगे बैंक अकाउंट में और 95,000 रुपए। ठीक है, फिर क्या होगा, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे। ठीक, और यहां पे क्या आएगा, 9% डिवेंचर अकाउंट। बेटा हमेशा फेस वैल्यू आती है, 1000 डिवेंचर है, 100 रुपए का एक है, तो कितना हो जाएंगे, 1 लाख रुपए यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, और यहां पर एक आएगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। तो बेटा 5000 का लॉस हो गया, 5000 का लॉस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज आएगी बेटा, हमने 10 रुपए प्रीमियम भी देना है, तो हमारे लिए वो लाइबिलिटी है, तो लिखेंगे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। कितना बेटा, 10 रुपए दे रहे हैं, 110 रुपए है ना, टोटल 110 रुपए प्रीमियम है, तो 1000 शेयर पे 10 रुपए प्रीमियम यानी कितना हो गया बेटा, 10,000 रुपए हो गया। अब बेटा ये तो डिस्काउंट है, ये तो क्या था, डिस्काउंट था, इसमें 10,000 रुपए और ऐड करो ये वाले, तो बेटा 15,000 रुपए आपका यहाँ पे आएगा। 15,000 रुपए, इसके अंदर क्या क्या है बेटा, इसके अंदर 5,000 रुपए डिस्काउंट ऑन इशू है और 10,000 रुपए क्या है, प्रीमियम वाला लॉस है। ठीक है, प्रीमियम है ऑन रिडेम्पशन। ठीक है, चलो ये भी बात क्लियर है। तो ये एंट्री पहले केस के लिए होगी, और अब आगे बढ़ो। 500 डिवेंचर है, 7% डिवेंचर, 100 रुपए का एक है, इशू कर रहे हैं 5% प्रीमियम पे, और रिडीम कर रहे हैं भाई 10% प्रीमियम पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी बेटा, एंट्री, पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, वो तो आप कर ही लोगे। यहाँ पे डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट कितना आएगा बेटा, 105 रुपए आ रहे हैं बेटा 500 डिवेंचर पे, तो 105 रुपए आ रहे हैं 500 डिवेंचर पे। ठीक है, तो 00 5 क्या रहे बेटा, 52,500 रुपए, 52,500 रुपए आए होंगे। ठीक है, ओके, फिर यहाँ पे क्या आएगा, 7% डिवेंचर अकाउंट, फेस वैल्यू आएगी बेटा 500 गुणा 100, फेस वैल्यू लेनी है, तो 50,000 रुपए। तो ये 2500 रुपए किस चीज के, ये सिक्योरिटीज प्रीमियम लिया है भाई, ये वाला सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना, 2500 रुपए। अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, 10% प्रीमियम पे रिडीम भी कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखो 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट, कितना बेटा, 500 पे 10 रुपए यानी 5,000 रुपए, और बेटा यही 5,000 रुपए हमारा लॉस बन के आएगा, तो लिखेंगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, कितना बेटा, 5,000 रुपए। तो ये एंट्री होगी सेकंड केस में, आसान है। फिर क्या आता है, 2,000 डिवेंचर हम इशू कर रहे हैं, 10% डिवेंचर है, 100 रुपए का एक है, इशू कर रहे हैं 5% डिस्काउंट पे, और पार पे रिडीम कर रहे हैं। ये वाला मैं आपको होमवर्क देता हूँ, और पार पे रिडीम कर रहे हैं, तो बेटा ये वाली एंट्री और ये वाली एंट्री नहीं होगी, सिर्फ क्या होगा, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट आ जाएगा। 2 क्या आ जाएगा बेटा, आपका परसेंटेज डिवेंचर, 10% डिवेंचर, और यहाँ पे डेबिट में पता क्या आएगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, 5% डिस्काउंट जो इशू के टाइम पे दिया है। ठीक है, रिडेम्पशन के टाइम पे कुछ नहीं है, तो उसकी टेंशन अब नहीं लेनी है। चलो भाई, ये क्वेश्चन भी हो गया, आगे बढ़ते हैं 27वें क्वेश्चन की ओर आ चुके हैं हम। 27वां क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन आर शोन अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इनमें से कौन सी ट्रांजैक्शन हम फाइनेंशियल एक्टिविटी के रूप में शो करते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो इशू ऑफ इक्विटी शेयर, बिल्कुल भाई, फाइनेंस फंड्स रेज हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक, क्या बोलते हैं, कंपोजिशन, जो हमारी क्या है, किसकी कंपोजिशन है, कैपिटल की कंपोजिशन, उसमें साइज में और कंपोजिशन में चेंज आएगा, तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगी। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, ये तो ऑपरेटिंग है। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, भाई ये इशू करना और रिडीम करना किसी भी सिक्योरिटी को फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, ये भी है। कैश पेड अगेंस्ट द ट्रेड पेबल, ये भी ऑपरेटिंग है। तो बेटा पहला और तीसरा, आपका आंसर क्या होगा, सी आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 28वां क्वेश्चन। ओके,
डिविडेंड पेड बाय फाइनेंशियल एंटरप्राइज, फाइनेंशियल एंटरप्राइज है भाई, डिविडेंड पेड, तो उनका रोज का काम होगा ये। विल कम अंडर विच काइंड ऑफ एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग वाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट, ऑपरेटिंग में आएगा भाई, मैंने बोला रोज का काम है तो यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। तो ये देखना पड़ता है भाई कि कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, कौन से बिजनेस की बात हो रही है, ठीक है ना, किस टाइप की कंपनी है। ये क्या है भाई, ऑप्शनल है क्या? हाँ बिल्कुल जी, और लिखा है यहाँ पे और लिखा तो ऑप्शनल है। हाँ जी, अगला ये वाला क्वेश्चन देख लो भाई। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव हुआ इन्वेस्टमेंट पे, विल कम अंडर विच टाइप ऑफ एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग। तो भाई इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट पे रिसीव हुआ तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी की वजह से इंटरेस्ट रिसीव हो रहा, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। ओके, वाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर नॉन फाइनेंशियल कंपनी, नॉन फाइनेंशियल है उससे मतलब नहीं, हमारा क्या आंसर होगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगा, ठीक है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगा। 29th क्वेश्चन, और इसमें भी चलो 2 क्वेश्चंस हैं, ऑप्शन में एक है, तो इनमें से ये करना है या फिर ये करना है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट, इसमें से नीचे जो दी गई इक्वेशन है इनमें से क्या करेक्ट है। पहला है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, करेक्ट पूछा है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस, नहीं भाई प्लस नहीं, माइनस करोगे तो आएगा, तो पहला तो गलत है, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस नहीं माइनस करना है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस नेट परचेज, माइनस नहीं होना था, ऐड होना था भैया, सारी कॉस्ट को ऐड करना है हमको। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ना तो बेटा बचा ही है, चलो फिर भी देख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, यही तो बोल रहा था मैं शुरुआत में, तो आपका सही आंसर क्या है बेटा, डी। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टूल ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या टूल है एनालिसिस का। तो भाई कैश फ्लो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट प्रॉफिट और लॉस नहीं है, ये है, नोट्स टू अकाउंट नहीं है, बैलेंस शीट नहीं है, तो बेटा ओनली वन, ठीक है। 4 टूल्स होते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है, रेशियो एनालिसिस होता है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट होता है और कॉमन साइज स्टेटमेंट होता है, ठीक है। चलो जी अगला, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रोप्राइटरी रेशियो आपको निकालना है, क्या प्रोप्राइटरी रेशियो भाई, ठीक है, आपको क्या निकालना है भाई, प्रोप्राइटरी रेशियो निकालना है। तो प्रोप्राइटरी रेशियो प्रोप्राइटर के फंड से रिलेटेड है, ठीक है, प्रोप्राइटर्स फंड निकालना, ओके। तो प्रोप्राइटरी रेशियो आपको पहले ही गिवन है 25%, ठीक। तो आप क्या करोगे, प्रोप्राइटर फंड्स डिवाइडेड बाय आपका टोटल असेट्स इनटू 100, ये होता है इज इक्वल टू प्रोप्राइटर रेशियो होता है, जो कि 25% आपको गिवन है, ठीक है। तो ये हमें निकालना है। टोटल असेट देख लो, करंट असेट है, नॉन करंट असेट है और लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, ठीक। तो भाई ये देखो क्या आ रहा है, 60 लाख आ रहा है। तो अगर क्या निकालना है, हमें प्रोप्राइटरी फंड निकालना है, तो 60 लाख का 25% निकालना होगा, 60 लाख का 25% 15 लाख होगा, आंसर ये रहा, ठीक है। आंसर क्या है, डी होगा। सर आपको कैसे पता, 60 लाख का 25% ये होता है बेटा, 25 का मतलब होता है 1/4, 1/4 तो 25, 15 चौके 60 होता है, यानी 15 4 60 होता है। तो भाई मुझे इतना तो याद आ गया था, तो 4 से डिवाइड करूँ तो 15 आएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्लासिफाई द फॉलोइंग आइटम्स अंडर मेजर हेड सब हेड। तो आपको ये बताना, अनक्लेम्ड डिविडेंड, माइनिंग राइट्स, माइनिंग राइट तो बेटा सिंपल, इंटेंजिबल असेट, तो बेटा क्या होता है, ये नॉन करंट असेट के अंदर आएगा फिक्स्ड असेट, फिक्स्ड असेट के अंदर आपको मिलेगा टेंजिबल इंटेंजिबल, तो ये इंटेंजिबल असेट में आएगा, ठीक है। लूज टूल्स कहां पे आता है बेटा, इन्वेंट्री में आता है, और ऐसे नहीं लिखते, इन्वेंट्री में आता है, प्रॉपरली लिखते हैं। ये करंट असेट्स में आता है, करंट असेट्स के इन्वेंट्री में आएगा, ठीक है। अनक्लेम डिविडेंड पे आ जाते हैं वापस। भाई हमने डिविडेंड प्रपोज किया था और वो अनक्लेम्ड रह गया, तो अभी भी हम अनक्लेम्ड डिविडेंड हमारे क्या कहते हैं, कहां पे आएगा, जो अनक्लेम्ड डिविडेंड है वो कहां पे आना चाहिए भाई। अगर सोचे तो प्रपोज किया था तो लायबिलिटी बनी थी, लायबिलिटी बनी थी तो क्लेम नहीं करा, क्लेम नहीं करा तो वापस से रिटर्न हो जाना चाहिए। तो ये हमारे किसमें,
फंड्स में आ जाना चाहिए, कैपिटल मतलब यहाँ हमारे रिजर्व एंड सरप्लस में आ जाना चाहिए। ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस में क्यों आ जाएगा? क्योंकि हाँ एक चीज मैं आपको और बता दूं कि अगर कोई अपने डिविडेंड को क्लेम नहीं करता तो गवर्नमेंट का कोई एक फंड होता है उसमें डालना पड़ता है, तो फिर भी रिजर्व एंड सरप्लस में ही आएगा। तो बिल्कुल सही ये आंसर। तो रिजर्व एंड सरप्लस किसका पार्ट होता है? शेयर होल्डर फंड का पार्ट होता है, शेयर होल्डर फंड और रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, 32 These ratios are calculated to measure the short-term solvency of the business. Identify the ratio and state the significance of two ratios included in the above category. तो भाई शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी क्या होती है बेटा? लिक्विडिटी रेशियो होता है। लिक्विडिटी रेशियो की बात करें तो दो रेशियो है, करंट रेशियो है और एक लिक्विड रेशियो है। ठीक है, ऐसे टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं इसको हम। ठीक है, तो वो तो हमने पहचान लिया, लिख भी दिया। सिग्निफिकेंस टू रेशियो इंक्लूडेड द, अच्छा सिग्निफिकेंस बताना है। तो भाई देखो यहाँ पे क्या बताता है, इसका सिंपल सा थियरी वाला क्वेश्चन है बेटा, ये तो आपको रट्टा मार लेना चाहिए। करंट रेशियोज जो होते हैं वो आपको करंट असेट और करंट लायबिलिटी के बीच में एक तो क्या बताते हैं? संबंध बताते हैं, रिलेशन बताते हैं। और लिक्विड रेशियो क्या बताता है बेटा आपको? लिक्विड रेशियो आपको लिक्विड असेट और करंट लायबिलिटी के बीच में संबंध बताते हैं। सिंपल सा आप ये भी लिख दोगे तो आपका काम बन जाएगा। ठीक, और यहाँ पर इससे हमें क्या पता चलता है बेटा? लिक्विडिटी पता चलती है कि हम अपनी जो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन है उनको सुलझाने में, उनको निपटाने में कितने कैपेबल हैं। ठीक है, चलो बाकी इसको एज इट इज आप एक बार देख लेना, इजीली हो जाएगा भाई। इसमें कुछ इसमें बताने वाला नहीं, रट्टा मारने वाली चीज है। और रट्टा मैं सही बताऊं तो मैं खुद नहीं मारता। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। कह रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो करके बताओ। तो भाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपको दे रखा है, आपको एवरेज इन्वेंट्री दे रखा है, आपको गुड्स आर सोल्ड एट अ प्रॉफिट, और आपको ये दे रखा है गुड्स जो बेचे जाते हैं वो प्रॉफिट पे बेचे जाते हैं, 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। ओके, तो कह रहा है भाई हमें क्या बताना है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बताना है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैसे निकालेंगे बेटा? जीपी अपॉन में सेल्स इंटू 100 होगा। ठीक है, और इससे हमें क्या मिलेगा? सीओजीएस मिलेगा, सीओजीएस मिलेगा। ओके जी, और यहाँ पे प्रॉफिट का भी रेशियो दे रखा, तो सीओजीएस और प्रॉफिट मिलेगा तो सेल्स भी निकल जाएगी, और 25% तो ग्रॉस प्रॉफिट है ही अपना। तो बेटा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो देखोगे तो यहाँ पे ऊपर सीओजीएस आता है और नीचे एवरेज इन्वेंट्री आती है। तो यहाँ पे 6 लिखो, यहाँ पे सीओजीएस लिखो, यहाँ पे 4 लाख रुपए लिखो। सीओजीएस क्या आ गया बेटा? सीओजीएस आ गया 4 6 24 लैक्स, और 24 लैक्स का 25% निकालो, 6 लाख होता है। तो जीपी हमारा क्या है बेटा? 6 लाख रुपए। तो आपका जो सेल्स है वो क्या है बेटा? 30 लाख रुपए। कैसे निकाला सर जीपी? आपने जीपी निकाला बेटा सीओजीएस इंटू में 25%, जो हमें यहाँ पे गिवन है। तो 30 लाख हो गया। तो बस ये फॉर्मूले में रख दो भाई, बहुत आसान था ये तो। 30 लाख ऊपर लिखो 6 लाख इंटू में 100, 6 पंजे 30 होता है, 5 से ये जाएगा तो 20% आ रहा है। तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या है बेटा? 20% है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या है? 20% है। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे ऑप्शनल है ये तो। कह रहे थे करंट रेशियो ऑफ कंपनी। करंट रेशियो क्या है भाई? करंट रेशियो 2:1 का है। स्टेट गिविंग रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन वुड इम्प्रूव। इम्प्रूव मतलब इंक्रीज करेगी, और रिड्यूस जो रिड्यूस करेगी, और नॉट चेंज जो बिल्कुल भी चेंज नहीं करेगी। तो मैंने आपको बताया कोई भी रेशियो, जो करंट रेशियो की बात कर रहे हैं, तो कोई भी रेशियो कोई फर्क नहीं पड़ता, करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। तो ऊपर जो भी लिखा है वो भाई अगर इंक्रीज होगा और जो नीचे लिखा है वो डिक्रीज होगा, तो बेटा इससे हमारा जो रेशियो है वो इंप्रूव हो जाता है। और इसका अपोजिट कर लेते हैं, तो करंट असेट अगर हमारी डिक्रीज हो रही है और करंट लायबिलिटी अगर हमारी इंक्रीज हो रही है, तो हमारा जो रेशियो है वो बेटा रिड्यूस हो जाता है। और नो चेंज कब होगा? जब इन दोनों से कोई रिलेशन ही नहीं होगा। तो देखो जरा, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, और हाँ रिलेशन होगा भी तो दोनों पे इक्वल इंपैक्ट पड़ना चाहिए। तो लिखा परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, 40,000 रुपए के गुड्स हमने क्रेडिट पे खरीदे, तो बेटा हमारी करंट असेट भी बढ़ रही है और करंट लायबिलिटी भी बढ़ रही है, बराबर बढ़ रही है, तो कोई इंपैक्ट नहीं है, तो नो चेंज। ठीक है, ओके। फिर क्या है? सेल्स ऑफ फर्नीचर। सेल्स ऑफ फर्नीचर क्या बेटा? 8 लाख रुपए फर्नीचर बेच दिया लॉस पर। बेटा ये तो हमारी करंट असेट और करंट लायबिलिटी से रिलेटेड ही नहीं है, नो चेंज। ठीक है, कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल आपको पैसा मिला है,
आपकी करंट असेट्स है, तो बेटा आपका जो रेशियो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा इससे, क्योंकि आपकी जो करंट असेट्स है वो कम हो रही है। फिर बात करते हैं इशूड इक्विटी। इशूड इक्विटी इशू कर रहे हैं बेटा, नो चेंज, क्योंकि ये हमारी करंट लायबिलिटी नहीं है। अच्छा, इस पे एक और बार ध्यान दे लेते हैं। 2:1 का रेशियो है फॉर एग्जाम्पल। अच्छा चलो मैं कुछ अपना साइलेंटली करके देख लेता हूँ। 20,000, 1,000, इसमें अगर 40,000 रुपये इंक्रीज, इसमें भी 40,000 रुपये इंक्रीज, तो बेटा 60, 50। हाँ जी, तो बेटा देखो इसमें थोड़ा सा चेंज करना है। मैं वही चीज देख रहा था एक बार कि भाई अगर 2:1 का रेशियो है, मान लेते हैं कि 20 और 10,000 है, 40-40 दोनों बढ़ा दिए हमने, तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? तो बेटा इम्पैक्ट पड़ रहा है। आपका जो रेशियो है बेटा, वो आपका रेशियो जो है वो रिड्यूस हो रहा है, तो बेटा इस केस में रिड्यूस ही होगा। तो रिड्यूस, नो चेंज, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। फिर अब लास्ट में हमेशा जो आपका ग्रैंड फिनाले होता है बेटा, वो कैश फ्लो स्टेटमेंट के साथ होता है, और हर बार की तरह जैसे मैं आपको बताता हूँ वो चीज एक बार देख लो। क्या बताता हूं मैं आपको कि भाई ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तीनों को करना है, कैसे करना है, क्या क्या चीजें होंगी। तो हम भाई क्या लेंगे, यहाँ पे हम चेंज लेंगे। यहाँ पे पहले तो भाई क्वेश्चन पढ़ लो क्या लिखा है। हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे रखी है, इंडियन एंटरप्राइज है, वैशाली भाटिया और विवेक भाटिया, ये वाला क्वेश्चन हमने करा हुआ है पहले भी, ऑनलाइन ऑटोमोबाइल, ठीक है। बस हमें यहाँ पे नेचर पता चल रहा है कि हमारा जो नेचर है बिजनेस का वो क्या है बेटा, ऑटोमोबाइल का है, ठीक है। यूजर फ्रेंडली, अच्छा वेबसाइट, तो भाई ऑनलाइन ऑटो पोर्टल है, ऑटो से मैं ऑटोमोबाइल पे चला गया था, हाँ। यूजर फ्रेंडली वेबसाइट बनाते हैं, मोबाइल ऐप बनाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हमारे लिए। तो भाई देखो अब मैं आपको बैलेंस शीट को एनालाइज करके दिखाता हूं कि आप क्या क्या कैश फ्लो स्टेटमेंट में कर सकते हैं। सबसे पहली चीज तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी आएगी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैसे आएगी, रिजर्व एंड सरप्लस जो आपको दे रखा है यहाँ पे, रिजर्व एंड सरप्लस नोट नंबर 1 में दे रखा है 3 लाख। ये देखो बेटा हमारा प्रीवियस ईयर है, ये करंट ईयर है, तो यहाँ से यहाँ चलेंगे, तो 3,60,000 रुपए आपका पहले रिजर्व एंड सरप्लस था, 75,000 रुपए रह गया। नोट नंबर 1 देखोगे तो क्लैरिटी आएगी, नोट नंबर 1, हाँ। तो बेटा 3,60,000 से 75,000 हो गया, यानी ये लॉस है। तो बेटा हम जो चेंज आता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंस में, उससे ही हम अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, उससे ही कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ हम इससे कंटिन्यू करेंगे, और इसके अंदर सबसे पहले क्या करने वाले हैं बेटा, हम कोई प्रोविजन है, कोई रिजर्व है, तो उन सब चीजों को हम ऐड बैक करेंगे, क्योंकि वो एक्चुअल में माइनस नहीं हो रही है, एक्चुअल में पैसा नहीं जा रहा है, ठीक है। और इसके अंदर कोई प्रोविजन फॉर टैक्स है, वो भी हम क्या कर देंगे बेटा, ऐड बैक कर देंगे। रीजन क्या है बेटा, प्रोविजन से कोई पैसा पे नहीं, मतलब एक्चुअल में प्रोविजन बनाने पे लायबिलिटी दिखाई जाती है, लेकिन कोई लायबिलिटी ऐसी नहीं है जिसके लिए हमें पैसा पे करना है। तो बिना वजह हमने अपने प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट कर रखा है, तो हम उन प्रोविजंस को, उन रिजर्व्स को क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे। उसके बाद सारी नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश आइटम को एडजस्ट करेंगे, जिससे हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस निकालेंगे। फिर जैसे ही वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ जाएगा, चलो हम देख भी लेते हैं कि बैलेंस शीट के अंदर ऐसा कुछ दे रखा है क्या। तो भाई यहाँ पर आपको रिजर्व एंड सरप्लस का तो मैंने आपको बता ही दिया, शेयर कैपिटल का फाइनेंसिंग एक्टिविटी से लेना देना है, और लॉन्ग टर्म बोरोइंग में देख लेते हैं कुछ अगर हुआ तो, वैसे डिबेंचर्स होंगे, ठीक है, हाँ डिबेंचर्स हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स है, तो बेटा प्रोविजन फॉर टैक्स क्या, 2,10,000 था, अब 2 लाख कितना हो गया, 2,04,000 रुपए हो गया। तो प्रोविजन हमें कितना बनाया कितना नहीं बनाया वो तब पता चलेगा जो टैक्स पे हमें पता चल जाएगा। तो टैक्स पे करा हमने 80,000 रुपए का, ठीक है। तो टैक्स, ये जो टैक्स का अकाउंट, टैक्स का जो अकाउंट है, प्रोविजन फॉर टैक्स है, इसका अकाउंट बनाना बहुत जरूरी होता है। तो आपका जो यहाँ पर क्लोजिंग ओपनिंग बैलेंस है वो क्या है बेटा, 2,10,000 रुपए। लाइबिलिटी इसलिए क्रेडिट साइड से बैलेंस दिखा रहे हैं, और ये 2,04,000 रुपए। एक्चुअल में पे कितना करा बेटा, 80,000 पे करा, तो 80,000 इधर आ जाएगा। तो यहाँ पर 2,84,000 रुपए आपका टोटल आ रहा है। तो यहाँ पे वो अमाउंट आएगा जो हमने प्रोविजन बनाया है। तो बेटा 2,84,000, 74,000 रुपए का हमने प्रोविजन बनाया है। तो ये हम क्या कर देंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऊपर प्लस कर देंगे, क्या कर देंगे, ऊपर प्लस कर देंगे, क्योंकि नीचे आकर के ये 80,000 माइनस होगा। तो ऊपर जाकर के ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऊपर क्या कहते हैं, 74,000 रुपए प्लस होगा, और नीचे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ये माइनस होगा बेटा, क्योंकि एक्चुअल में पेमेंट तो हुई है ना, पेमेंट तो हुई है। तो बेटा ये प्रोविजन फॉर टैक्स का जो अकाउंट है ये बहुत जरूरी है, ठीक है।
और यहाँ पे इंटरेस्ट भी बता रखा है। अच्छा, यहाँ पे बता रखा है डिवेंचर 10% वाले 31 मार्च 2021 को, यानी शुरुआत में ही हमें शुरुआत से ही पूरे साल भर का इंटरेस्ट भी लगाना, तो ये इससे पता चलता है। ठीक है, और क्या दे रखा है, फिक्स असेट, मशीनरी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, सारी चीजें दे रखी हैं। तो मशीनरी है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन को भी हम कैलकुलेट करेंगे। 69,000 था, अब 1,44,000 है, तो आपका डेप्रिसिएशन इंक्रीज हो गया। इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो नॉन कैश एक्सपेंस है, उसको हम क्या कर देंगे, एड बैक कर देंगे। ठीक है, हो जाएगा। तो हमने लगभग सारी चीजें कर ली है आराम से। अब जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ जाएगा, तो फिर हम उसको क्या करेंगे, आपकी करंट असेट्स ये रही, करंट असेट्स को हम क्या कहते हैं, एनालाइज करेंगे और उसको हम एडजस्ट करेंगे। तो बेटा इन्वेंट्री 3,87,000 रुपए की थी, 3,87,000 की थी, अब ये 3,54,000 रुपए की होगी। यानी आपकी जो करंट असेट है, इन्वेंट्री है, वो क्या हो गई बेटा, रिड्यूस हो गई। यानी इन्वेंट्री स्टॉक रिड्यूस होता है तो इसका मतलब बिका होगा तो पैसा आया होगा। तो जब आपकी करंट असेट रिड्यूस होगी तो हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस के अंदर ऐसी करंट असेट जो रिड्यूस हो रही है उसको हम ऐड कर देंगे। ठीक है, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का कुछ नहीं करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये तो लास्ट में आएगा। ठीक है, तो भाई ऑपरेटिंग एक्टिविटी मैंने आपको पूरी समझा दी है। इसके बाद हम इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग देख लेंगे। तो भाई शुरू से देखते हैं। शेयर कैपिटल दे रखा 3 लाख से 9 लाख रुपए हो चुका है, इसका मतलब 6 लाख रुपए का हमने इक्विटी शेयर इशू करे हैं, जिसकी वजह से पैसा आया होगा, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ये ऐड हो जाएगा। नॉन करंट की बात करते हैं, नॉन करंट में लॉन्ग टर्म बोरिंग है, और हम नोट टू अकाउंट में जाकर देख चुके हैं, डिवेंचर्स हैं, और डिवेंचर 1,80,000 के थे, अब 2,40,000 हो गए, 60,000 रुपए के डिवेंचर और आ गए, तो 60,000 रुपए हमारा इनफ्लो है फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। और फिर इस पे 10% 10% क्या कहते हैं, इंटरेस्ट भी डिवेंचर्स पे। तो भाई 10% डिवेंचर पे इंटरेस्ट भी लगाना शुरू कर देना, क्योंकि जो 60,000 रुपए के डिवेंचर जो और आए हैं वो डे 1 से, यानी आपके ओपनिंग डेट से ही आ चुके हैं, तो पूरे साल का इंटरेस्ट भी लग जाएगा, वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको फिक्स असेट दी है, फिक्स असेट दी है भाई, इंक्रीज हुआ है, आपको नोट्स टू अकाउंट के अंदर बता रखा है अच्छे से, नोट्स टू अकाउंट के अंदर अच्छे से बता रखा है। ठीक है, तो भाई मैंने ये तो बता ही दिया था। अब इसको आप पूरा प्रॉपर अच्छे से क्या बनाएंगे, एक अकाउंट बनाएंगे, अपना मशीनरी अकाउंट बनाएंगे, और उससे हम निकालेंगे कितना एक्चुअल में हमने असेट को खरीदा है, और जो खरीदा है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो है, पैसा जा रहा है, तो माइनस कर देंगे। ठीक है भाई, और तो कुछ ज्यादा खास है नहीं, मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है जो आपका खून चूसती है, लेकिन वो हम कर चुके हैं। ठीक है, तो हम पूरा का पूरा क्वेश्चन हमने डिकोड कर दिया। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छे से समझ में आ गई होगी। और एक बार भाई प्रैक्टिस खुद करके देख लो, अदरवाइज कोई फायदा नहीं होगा इतनी सारी चीजें को एक्सप्लेनेशन देने का, इतनी सारी चीजों को पढ़ाने का। तो भाई पेपर आ चुके हैं, सीरियस होकर के पढ़ाई करिए। ये दूसरा PYQ आपके लिए मैं लाया था, आगे भी ऐसी वीडियो आती रहेंगी, तो इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। और अभी तक अगर आपने पढ़ाई पूरी नहीं करी है, आपका सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, तो आप क्या करेंगे भाई, आप यूट्यूब पे जिस चैनल पे भी आप देख रहे हैं, ठीक है, इसी चैनल पे आपको क्या मिल जाएगा, इसी चैनल पे आपको भाई पूरा कोर्स अवेलेबल हो जाएगा क्लास 12 का। मैं आपको दिखा देता हूं आपको क्या करना है भाई, कॉमर्स अड्डा 24/7 पे जाना है। ठीक है, ये आ गया आपका प्यारा चैनल, इस पे क्लिक करेंगे। ओके, और पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं, क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के लिए 26 नवंबर यानी भाई 26 नवंबर 4 बजे संडे को आपके प्यारे प्रिंस सर आ रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी पूरी खत्म करके आएंगे, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट IED। ठीक है, पूरा खत्म होगा, तो उस सेशन को जरूर अटेंड करें। चलिए अभी तो वापस आ जाते हैं अपने मुद्दे पे कि हमें कोर्स कंप्लीट करना है। कोर्स कंप्लीट करना है तो बेटा आपको यहाँ पे होम पेज पे ही क्या मिल जाएगा बेटा, क्लास 12 बोर्ड एग्जाम 2024 वन शॉट। तो बेटा अकाउंटेंसी का पूरा सिलेबस यहाँ पे कवर हो चुका है, इस प्लेलिस्ट को जाकर के देखोगे भाई। पार्टनरशिप का फंडामेंटल चैप्टर गुडविल है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट डेथ ऑफ अ पार्टनर, डिसोल्यूशन है, शेयर कैपिटल की थ्योरी है, इशू ऑफ शेयर है, इशू ऑफ डिवेंचर्स है, आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है, और रेशियो वाला चैप्टर, और आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट है। पूरा कोर्स खत्म। तो भाई अगर आपने नहीं देखा तो भाई अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करें। ऐसे ही बिजनेस स्टडीज का, इंग्लिश का और इकोनॉमिक्स का भी कोर्स पूरा हो चुका है यहाँ पर, तो अच्छे से पढ़ाई करो भाई। आपके साथ पूरी टीम लगी हुई है, तो ये जो वीडियोस हैं इनको भाई पूरा प्यार भी दो, लाइक करो, शेयर करो सबके साथ, और ऐसे ही जुड़े रहो कॉमर्स अड्डा 24/7 के साथ। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ग्रोइंग।